तो ये है कि हमने सारे उतार चढ़ाव देख लिए ना। वो एक टाइम है कि चल रहे हैं, कोई एक्सपो सेंटर में हमारा वो परफॉर्मेंस है तो बाउंसर्स चल रहे हैं और लोग वो वाला जो शाहरुख खान आ रहा है ना, इस तरह वाला सीन भी देख लिया, क्योंकि वो इतना वायरल हो गए थे उस टाइम पे। 2012, 13, 14, 15 के मतलब एंड था वो। दो तरह के लोग इमर्ज हुए हैं। एक वो जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, और एक वो लोग जिनके पास कोई सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो उनको सेल करने के लिए कंटेंट बना रहे हैं। ये दोनों इक्वली सक्सेसफुल हैं एज लॉन्ग एज यू हैव गुड प्रोपोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम गंजी स्वैग को देख रहे हैं ज़माने से, कराची वाइन्स, ये बेकार वाइन्स, सबको देख रहे हैं। भाई वो कहते हैं ना, वो दरिया की गहराई को दोनों पैरों से नहीं चेक करते। एक पैर बाहर रखते हैं, एक अंदर डाल के देखते हैं कि कितना गहरा है। भाई दोनों रख के तो आप गए अंदर। 20 दिन की जो मुझे सैलरी मिलती है और जो मैं वीडियोस से जो मैं एक दिन में बना रहा हूँ वो ज़्यादा है। अम्मी को ये पता था जब मैंने घर में बात की कि मम्मी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो वो लोग तो ऐसे हो गए, बताना मत किसी को। नहीं नहीं नहीं, अरे इतनी अच्छी जगह जॉब कर रहा है, वहाँ से छोड़ रहा है, ये कैसा काम है? कमरे में गया, क्या वीडियो बना रहा है, और उसके बाद घर में ही है पूरा दिन, कभी भी बैठ जाता है। भाई एट द एंड ऑफ द डे यू हैव गॉट अटेंशन, द आई बॉल्स, और आई बॉल्स के लिए ब्रांड्स मिलियंस एंड बिलियंस खर्च करते हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का वो है कि हम तीनों को ही जब भी कोई मिलता है तो वो अगर छोटा है तो काशान भाई बोलता है। मतलब कोई हमें ऐसे नहीं, ओए इधर आ, ये सब नहीं है। बड़ी रिस्पेक्ट से कि कैसे काशान भाई, खैरियत से हैं। फिर तुम्हारा एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, आम खाएगा आम। ये बता, आम खाएगा? हैं? नहीं यार, आम तो खिला दिया मैंने। वो मेरा नहीं था, वो आमिर भाई का ही था, उसको हम लोग। लेकिन उसने जिस तरह तुमने उसको पोर्ट्रे किया वो और ज़्यादा मैसिव हो गया था। फिर तुमने कहा आई एम एन ऑर्डिनरी गाय विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब। सो व्हाट्स दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब? अस्सलाम वालेकुम काशान। वालेकुम, कैसे क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी हमारी बात हुई है बीच में, और एक दो दफ़ा डिले भी हुआ हमारा, बट आई एम ग्लैड दैट यू शोड अप, और ह्यूज फ़ैन ऑफ योर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू। यू आर वेरी यंग, और माशाल्लाह मुझसे कंपैरेटिवली यंगर हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखना शुरू किया था तो डेफिनेटली वो आप कहते हैं ना कि क्लेम टू फेम डॉक्टर आमिर लियाकत अली की मिमिक्री वगैरह से 2009-10 की बात है। 2009-10 आई वाज डूइंग माय एमबीए दैट टाइम। उस वक्त उनकी एक स्कैंडल वगैरह भी आया था, तो और ज़्यादा मसले हुए थे। फिर तुम्हारा एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, आम खाएगा आम। वो मेरा नहीं था, वो आमिर भाई का ही था, उसको हम लोग। लेकिन उसने जिस तरह तुमने उसको पोर्ट्रे किया वो और ज़्यादा मैसिव हो गया था। तो वायरलिटी उस ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन वायरलिटी प्रायोरिटी नहीं थी। अब वायरलिटी प्रायोरिटी है, सही है। बाकी चीज़ें गई भाड़ में, बाकी चीज़ें बैकग्राउंड में गई। मुझे असल में, मैं सबसे पहले तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे एक चीज़ ने काफ़ी सरप्राइज़ किया था, क्योंकि तुम्हारी जो यूट्यूब की बायो है उसमें तुमने लिखा है आई एम नॉट अ स्टार, सही है, एंड आई डोंट वांट टू बी अ स्टार। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो कि वाई डोंट यू वांट टू बी यार, ठीक है। दूसरी चीज़ है स्टार्स फॉल, जवाब तुमने दे दिया। फिर तुमने कहा आई एम एन ऑर्डिनरी गाय विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब। सो व्हाट्स दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब, एंड व्हाई डू यू थिंक स्टार्स फॉल? मैं आपको शुरू से बताता हूँ। यूजुअली जो मेरा स्टार्टअप है, जो मैंने स्टार्टिंग की, वो मेरा जो है ना मदरसे से हुआ है, ठीक है। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने हिफ्स किया है। अच्छा। और हाँ, तो मदरसे के अंदर यूजुअली जब मैंने पढ़ा, वहाँ से जब निकला, बड़ा थोड़ा सा ना शाय बच्चा होता है मदरसे के अंदर पढ़ने वाला ना। अब मुझे नहीं पता था, हम लोग वहाँ पर भी क्लासेस में जो है वो एक्टिंग वगैरह करते थे, अपने जो कारी साहब होते थे उनकी ना। फिर जब स्कूल गया, स्कूल के अंदर भी मतलब मैं इतना शाय था कि मुझे पूरे स्कूल के टाइम पीरियड में एक स्पीच करने को मिली है, और मुझे याद करना बड़ा इजी होता है मेरे लिए ना। कोई भी डायलॉग्स कह लें या स्पीच कह लें, बहुत इजीली याद हो जाता है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज। बट जैसे ही मैं खड़ा हुआ माइक के सामने, और माइक मतलब मेरे सामने था, और जैसे ही लोगों ने मेरी आंखों में देखा तो मैं सारी स्पीच भूल गया। तो वो टाइम था कि मतलब फिर मैंने कहा कि ये चीज़ नहीं करनी, ये लेकिन करवानी थी अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें निकली हैं जाके यूनिवर्सिटी के अंदर। 2009 के बैच में हम लोग सर सैयद यूनिवर्सिटी से पढ़े, तीनों ही, हम्माद और फैसल, मैं भी। तो वहाँ हमने एक कैमरा अम्मी ने दिलाया था, उसके ज़रिए वीडियोस बनाना शुरू की। पहले क्लास के अंदर जो है ना वो वायरल हुई, फिर उसके बाद अच्छा ये पता भी नहीं था कि ये वायरल होता क्या है, क्या चीज़ है, क्या कहानी है। मतलब बस शौक़ था। असल चीज़ यही होती है, आपको शौक़ है, मतलब उसमें हम, गर्मी आज जो हो रही है वो पहले भी होती थी भाई, चले पहले थोड़ी कम होती होगी, लेकिन हम धूप में, कोई हमारे पास इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं। हमने पता नहीं कहीं कोई कंपटीशन हुआ था, उसमें विन किया तो 1500 रुपये मिले थे।
उस 1500 से हमने ट्राईपॉड ख़रीदा था उस टाइम पे कि चलो कुछ कहीं स्टिल शॉट तो आएगा, क्योंकि हम सारे पढ़ रहे थे कंप्यूटर साइंस, उसमें कहीं भी ये मीडिया से रिलेटेड चीज़ें नहीं थी, लेकिन कीड़ा था ये तीनों के और अंदर ना। सैयद वैसे ही बड़ा खुश है। बहुत खुश किया, और मतलब उसमें एक तो वो भी था, मतलब को भी नहीं है सही है कि चलो कोई और ना चीज़ें होने के हो, बराबर को है ही नहीं, सारे बॉयज़ हैं, ऑल बॉयज़ स्कूल से पढ़े हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी ऐसी, कॉलेज कोई जाता नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो पॉइंट ये है कि वो करते 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 जो है ना, एक टाइम ये आया कि हमने अपनी वेबसाइट बना ली, ठीक है, इडियट्स ट्यूब के नाम से, यूट्यूब की तरह। उस वक्त यूट्यूब बैन नहीं था पाकिस्तान में, 2012 में बैन हुआ, 2015 तक जो बैन रहा है ना, ये 3 साल, ये मतलब बहुत पीछे कर गया ओवरऑल सब कोई। फिर 2016 से जो है ना पाकिस्तान में यूट्यूब ऑफिशियली आया और मोनेटाइजेशन ऑन हुई, वरना उससे पहले कोई कज़न है कनाडा में, यूके में, तो उसको अपना आईडी दी, वहाँ से अकाउंट बनाया, ये सारी चीज़ें होती थी। तो पॉइंट ये है कि ये सब कुछ करने के बाद जब मैं अभी इस स्टेज पे बैठा हुआ हूँ, तो ये है कि हमने सारे उतार चढ़ाव देख लिए ना। वो एक टाइम है कि चल रहे हैं, कोई एक्सपो सेंटर में हमारा वो परफॉर्मेंस है तो बाउंसर्स चल रहे हैं और लोग वो वाला जो शाहरुख खान आ रहा है ना, इस तरह वाला सीन भी देख लिया, क्योंकि वो इतना वायरल हो गए थे उस टाइम पे, 2012, 13, 14, 15 के मतलब एंड था वो। तो वो देख लिया सब कुछ ना। तो पॉइंट ये है कि अब बस जो है ना, हम्बल रहे इंसान, चाहिए डाउन टू अर्थ रहे, और कोई इसमें स्टार और ये सारी चीज़ें बनने की कोई वो नहीं है। बस एक नॉर्मल इंसान हूँ मैं, एक बेटा हूँ, कुछ बच्चे हैं मेरे, उनका बाप हूँ मैं तो उनको अच्छे से मैं तरबियत दे सकूँ। और अपना शौक़ जो है ना, ये बाद में पता चला कि इसमें मज़ा आता है। मैंने भी 2020 में कोविड के बाद ही मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था साथ में और हम लोग वीडियोज़ भी बना रहे थे। तो हमें वीडियोज़ बनाते हुए 11 साल हो गए थे और जॉब भी कर रहे थे। तो मैं ये कहता था अपने घर वालों को, भाई जिस तरह मैं खाता हूँ, सोता हूँ, इसी तरह मैं वीडियोस बनाता हूँ। ये कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है कि मतलब वीडियो बनाने जा रहे हैं तो कभी ये भी पूछो आज खाना खा रहे हैं, तो ये नॉर्मल है मेरे लिए, वीडियो मैं बनाऊँगा। तो फिर घर वाले सब लोग भी एडजस्ट हो गए थे कि इतना टाइम हो गया बनाते। फिर उसके बाद जब जॉब छोड़ी, क्विट की, उसके बाद लाइफ चेंज हो गई, बहुत मज़ा आने लगा, ट्रैवलिंग हो गई। जब ट्रैवल किया तो दिमाग खुला कि क्या दुनिया है। तो ये चीज़ है बस कि आप अपने शौक़ को पूरा करें। तो तुमने 11 साल साथ नौकरी चलाई और कंटेंट भी बना रहे थे? बिल्कुल। अच्छा, और उसमें तुम्हारी मोनेटाइजेशन भी ऑन हो चुकी थी, मतलब यू वर मेकिंग सम नहीं मनी आउट नहीं, ऑफ कंटेंट? मैं बताता हूँ आपको कि 2009 से हमने बनाना शुरू किया, 2016 में मोनेटाइजेशन ऑन हुई है। सही है। यानी कि आप 6-7 साल हो गए हैं, इसमें कोई पैसे नहीं। ओके, ठीक जो है। पैसे हैं वो यूनिवर्सिटी के बाद जब जॉब की, उसमें जॉब लगी, उससे कमा रहे हैं। ये यहाँ से सिर्फ निकाल के वहाँ लगा रहे हैं। अंधा शौक जिसे कहते हैं ना, पागलपन, जुनून, वो था कि भाई पैसे नहीं है फिर भी टाइम निकाल रहे हैं, कर रहे ठीक हैं। है। 2016 में मोनेटाइजेशन ऑन हुई, उसको भी मैच्योर होते होते मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि कंटेंट क्या होता है। अगर हम लोग उस वक्त बोलते थे किसी को कि यूट्यूबर है, तो वो बोलते थे ये क्या होता है। आज तो हर किसी को पता है ना, कंटेंट, वायरल, ये वाली जो टर्म्स होती हैं। तो ब्रांड्स को भी जो है ना, उनको समझने में टाइम लगा। ब्रांड्स हमारे पास आना शुरू हुए हैं, सभी के पास, जो यानी जो उस वक्त के हमारे कराची वाइन्स, बेकार फिल्म्स जो हमारे टाइप के थे, उनके पास भी 17-18 में ब्रांड्स आना शुरू हुए हैं। कि ब्रांड को समझ में आया कि इनके पास व्यूअरशिप है, इनकी वीडियो में अगर हम जो है ना अपना इंटीग्रेट कर देंगे अपना ब्रांड, तो अच्छी मिलेगी। तो वहाँ से समझ लिया हमने जो है ना पैसे आना शुरू हुए। उससे पहले कोई पैसे नहीं थे। आज तो ये है ना कि कब मोनेटाइज हो, कब पैसे कमाएं, ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि 2017 से, इसका मतलब है कि तुमने जो जॉब 2020 में छोड़ी जी, तो 3 साल एक तरह की साइड हसल थी जहाँ से साइड थोड़े बहुत हसल पैसे बन रहे थे, और यहाँ से तुम जॉब से भी कर रहे थे। और ये अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ, बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि जॉब छोड़ के इस तरह की चीज़ें करना शुरू करते हैं, वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बिल्कुल, क्योंकि आपको कम से कम एक सुकून मिल जाए कि हाँ यार, दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन रन माई किचन विद। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसको भाई वो कहते हैं ना, वो दरिया की गहराई को दोनों पैरों से नहीं चेक करते। एक पैर बाहर रखते हैं, एक अंदर डाल के देखते हैं कि कितना गहरा है। भाई दोनों रख के तो आप गए अंदर। तो ये हमारे जहन में ना शुरू हो गया था मेरे 2018 से कि यार छोड़नी है। क्योंकि मैं ये देखता था कि मैं जा रहा हूँ, मतलब मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस होता था। तो ये हो गए मतलब महीने के अंदर कुछ जो है वो कितने हो गए, 16-20 दिन हो गए, इस तरह से कह लें। 20 दिन की जो मुझे सैलरी मिलती है और जो मैं वीडियोस से जो मैं एक दिन में बना रहा हूँ वो ज़्यादा है। तो यानी कि मैं हफ्ते में 3-4 वीडियो 3-4 घंटे दे रहा हूँ, 5-6 घंटे दे रहा हूँ, और कहाँ मैं 20-25 घंटे दे रहा हूँ।
लेवरेज नजर तो आया ना तुम्हें यार उसमें क्यों नहीं करें, लेकिन वही था क्योंकि असल में होता क्या है, लेकिन डर होगा ना। डर क्यों था, क्योंकि शुरू से ही बिजनेस ना पढ़ा हाँ। ना घर में किसी को करते देखा। अम्मी को ये पता था, जब मैंने घर में बात की कि मम्मी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो वो लोग तो ऐसे हो गए, बताना मत किसी को, नहीं नहीं नहीं, अरे इतनी अच्छी जगह जॉब कर रहा है वहाँ से छोड़ रहा है। क्योंकि अम्मी ने यही देखा है शुरू में कि जो अब्बू हैं वो सुबह उठते हैं, उनको मुझे लंच बना के देना है और वो जाएंगे और शाम में आएंगे और महीने के एंड में उनको सैलरी मिलेगी। ये कैसा काम है, कमरे में गया क्या वीडियो बना रहा है और उसके बाद हाँ। घर में ही है पूरा दिन, कभी भी बैठ जाता है। हाँ। ये नहीं समझ हजम नहीं होता लोगों से, जाहिर है उनकी आज भी काफ़ी लोगों से हजम नहीं होता। सी बात है। आज भी आप देखें कि बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि भाई यार वीडियो बना दो, वीडियो तो बनानी है, हाँ। मेरा ब्रांड है, वीडियो तो बनानी है। आप जाएं डॉक्टर के पास, वो मशवरा फीस भी लिखा हुआ था उनके यानी कि वो अपना जो इन्होंने इल्म है वो आपको बताने के उसके पैसे लेंगे। बात दवाई ववाई एक बात की बात है। तो हमारी ये वीडियो को भी ना अभी हल्के लिया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारे ब्रांड्स अब समझ गए हैं कि भाई पैसे होते हैं इस चीज़ की। ये नहीं कि यार वीडियो तो बनानी है तो तुम बना लो भाई, तुम तुम्हारे बना पास लो भी कैमरा। भाई, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव गॉट अटेंशन, द आई बॉल्स, ऑब्वियसली। और आई बॉल्स के लिए ब्रांड्स मिलियंस एंड बिलियंस खर्च करते हैं भाई। क्यों और करते हैं? वो हाँ, इसीलिए करते हैं कि यू गाइज ऑलरेडी हैव इट, तो एक शॉर्टकट है बिल्कुल कि लोगों के पास आते हैं। तो यही चीज़ है कि फिर वो जॉब मतलब सोचते रहे, एक टाइम आया कि तीनों ने साथ छोड़ी थी जॉब? नहीं तीनों नहीं, मैंने और फैसल मेरे साथ होते हैं, हम दोनों ने हम साथ ही थे वहाँ पर अच्छा ना। अच्छा, ओके तो वो ओके। बोल रहा है यार तू ही मेल कर पहले। मैंने कहा तू कर बेटा, मैंने कर दी रिज़ाइन की और तूने नहीं की। तो दोनों ने साथ सेंड पे बटन दबाया था ना, साथ अच्छा। करते आजा। तो खैर रिज़ाइन किया हमने, क्योंकि हमारी उस टाइम तक जो है ना ट्रैवलिंग भी स्टार्ट हो गई थी। कभी और एम्प्लॉयर्स को भी पता चल चुका होगा कि कितने पानी में हैं, आप क्या करने वाले हैं। अब वो पता था, और लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के भी इश्यूज आते होंगे। नहीं उसमें इतना नहीं था, क्योंकि भाई हम सैटरडे संडे जो करना चाहें करें। ओके ठीक है। और उसका जॉब से कोई ताल्लुक नहीं था, वो तो एक एंटरटेनमेंट लेते थे। उनको थोड़ी पता था कि ये हम आज कोई ब्रांड दिखा रहे हैं अगर, तो अच्छा ये पेड इनको पैसे मिले होंगे, उनको पता ही नहीं। सही बात है। तो हमारी जब ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई ना, तो उस वक्त उनको इश्यूज होना शुरू हुए कि यार बहुत ज़्यादा ही छुट्टियाँ हो रही हैं। और छुट्टियाँ तो थी हमारे पास, लेकिन वो कि जा रहे हैं, अब क्यों जा रहे हैं, कभी टर्की जा रहे हैं, कभी बाकू जा रहे हैं, तो ये क्या बात, हम तो यहीं बैठे हुए हैं यार, ये सही है, इनके मज़े, थोड़े दिनों में आएगा यहीं बैठ जाएगा। हटती भी है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, बहुत से लोगों के दिल में ये भी आता है कि हाँ लौट के तो यहीं आएंगे। ये बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यार यूट्यूबर हो लेकिन काम क्या करते हो, ये वाली चीज़ भी होती है ना बहुत दफ़ा कि कंटेंट क्रिएटर काम क्या करते हो, भाई वो काम नहीं है। ये पहले था। हाँ। अब ये ना कि आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम टू टाइम जो है ना लोगों को समझ में आने लगी है कि ठीक है भाई ये भी एक काम है। पॉडकास्ट आ गए हैं और भी बहुत सारे जो है ना वो, क्योंकि लोग अब सिखाने लगे हैं इसके ऊपर चीज़ें। नो डाउट कि एक अलग ही कंटेंट भी है गंदा, हर किसी के हाथ में अब ये एक्सेस है, तो वो जिस तरह का भी कंटेंट बनाना चाहे बना रहे हैं। लेकिन इससे ये भी है कि एक एटलीस्ट लोगों में शऊर आ गया है कि हाँ भाई कंटेंट क्रिएटर और ये सारी चीज़ें भी एक ज़रूरी नहीं है इंजीनियर और डॉक्टर ही होना चाहिए, अब आप ये भी हो सकते हो। कितने बेचारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी फारिग बैठे थे, लेकिन जब से उन्होंने माइक संभाला है हाँ, तो उन्होंने जो बोलना शुरू किया अपने, वो लोग पसंद करने लगे, वापस तो उनकी एक ब्रांड बन गए वो। बिल्कुल ब्रांड बन गए। और एक ना दो तरह के लोग इमर्ज हुए हैं, एक वो जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, और एक वो लोग जिनके पास कोई सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो उनको सेल करने के लिए कंटेंट बना रहे हैं। ये दोनों इक्वली सक्सेसफुल हैं एज लॉन्ग एज यू हैव गुड प्रोपोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम गंजी स्वैग को देख रहे हैं ज़माने से, कराची वाइन्स, ये बेकार वाइन्स सबको देख रहे हैं, तो माशाल्लाह जब वायरल हुआ और कहीं ना कहीं इन लोगों ने, अच्छा फैमिली व्लॉगिंग वाली बात तो हम नहीं करेंगे, ज़ाहिर है ना तुम्हारा डोमेन है ना मेरा डोमेन है, लेकिन उनसे हट के जो पर्पसफुल कंटेंट है कि भाई स्किट्स बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है, कोई सोशल मैसेज है, कोई डेप्थ है मैसेज में, तो कहीं ना कहीं उस पर व्यूज़ कम होते हैं लेकिन वैल्यू होती है लोगों के लिए। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि यार कम से कम कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए कि आप कंटेंट क्रिएटर तो हैं बट आप क्या वैल्यू क्रिएटर हो या नहीं हो। किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है आपका कंटेंट देख के, नहीं हो रही है। मतलब जिस तरह के कंटेंट की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम खुल के बात नहीं करना चाह रहा मैं, उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही किसी की लाइफ में। आपने देखा, आप और फ्रस्ट्रेट हो गए, अबे यार ये गाड़ी, अबे यार ये मसले, अबे ये आईफोन, अबे नया, अबे लाइफस्टाइल, ये फ्रस्ट्रेट करता है आपको। बस एक इन्फॉर्मेशन आ गई आपको अजीब सी फ्रस्ट्रेट करने के लिए। ये है कि देखें, जब हम लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू की ना, खुद से ही एक जिम्मेदारी वाला एलिमेंट आ गया, और ये होती है। मतलब अगर कोई एक बंदा बात कर रहा है, उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, 200 लोगों तक बात चली गई। हम कोई बात कर रहे हैं अगर, तो 1 लाख बंदा देख रहा है, 20 लाख बंदा भी और तुम्हें पता तुम इन्फ्लुएंस भी करते हो, डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद है कमेंट आया था हमारी वीडियो में, हमने एक शैतान के ऊपर हम बनाते थे वीडियोस ना, मैं शैतान बनता था बॉस, तो उसमें वो नमाज से रोक रहे हैं और इस तरह वाली चीज़ें मैं दिखाया था उसमें शैतान में ना।
तो वहाँ पे कमेंट आया था कि भाई ये वीडियो को लगे हुए 6 महीने हो चुके थे, कि इस वीडियो को 6 मंथ्स हो गए हैं और 6 महीने से मेरी फजर की नमाज़ आपकी वीडियो की वजह से नहीं छूटी है। हालांकि हमारी पक्की नहीं थी, जो बात अल्लाह माफ़ करे, लेकिन एक बात है कि कितना वहाँ पे इम्पैक्ट गया। सही बात है। और मैंने जो वीडियोस बनाई हज पे, जब मैं गया था उससे पहले मैं हज पे गया हूँ, तो अब ज़ाहिर है हर टाइम तो आप इबादत नहीं करते ना। सही, कोई भी इंसान, एक नॉर्मल बंदा भी हो, कंटेंट क्रिएटर ना हो, आपने नमाज़ें पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ लिया, तवाफ़ कर लिया, एंड देन आप घूमते हो, खाना वाना खाते हो, इधर उधर चलते हो। मैं कंटेंट बना रहा था, उस पर भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हज पे जाके हज कर ले। भाई हज तो कुछ खास डेट्स में होगा ना, 9-10 जिलहज को होगा ना। मैं बोलूँ ईद कर ले भाई, तो बोलेगा ईद आएगी तो करूँगा। मैं बैठा हुआ हूँ अभी शुरू में पहली जिलहज है उसमें। तो मैं कंटेंट बना रहा था उसके अंदर कि भाई हमारे ये जो गवर्नमेंट ने हाजियों के कैसे इंतजाम किए हैं, हम कैसे कपड़े धोते हैं, हम बस रूट क्या है। तो एक बंदा था, वो खैर मुझे हज के बाद हरम में ही मिला है, उसने कहा कि यार थैंक यू भाई, आपकी वजह से हज हो गया मेरा। मैंने कहा मेरी वजह से कैसे? बोला भाई मैं तो घर में बैठा हुआ था, चिल, जानवर भी लेके आ गया था अपना, मैंने वीडियो देख रहा था, मैंने कहा यार ये बंदा गया हुआ है, देखो यार हम तो जा सकते हैं, और ये भी चला गया। मैंने उसी वक्त प्राइवेट वगैरह करवाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हज हो गया। तो पता भी नहीं होता ना कि आपको आपकी वीडियो से क्या इम्पैक्ट जा रहा है। इसी तरह ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है कि अगर आप उल्टी सीधी चीज़ें दिखाएं, बताएं, तो वो जाएगा। और घूम घुमा के आज ये देखो, ये वीडियो है ना, ये कभी डिलीट नहीं होगी, यूट्यूब के ऊपर रहेगी। आप रहे नहीं रहे, कल को बच्चे आपके देख के ये चीज़ें वो कर रहे हैं ना अडॉप्ट, के भाई अब्बा ने भी तो किया था। अब बाप का ये होता है ना कि जो अब्बा ने किया वो तो सही कर रहे होंगे, तो वो गलत भी अगर कर रहे होंगे, भंड मार रहे हैं अब्बा, तो वो बच्चे उसको कर लेते हैं। तो ये चीज़ है कि भाई आपको बहुत देख के कंटेंट बनाना चाहिए और ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये मैं इस पे बड़ा उसको फॉलो करता हूँ, यूएस का बंदा गैरी वी, जानते हो, वेनर मीडिया वाला। तो वो भी तकरीबन को 24-25 साल से कंटेंट बना रहा है। मैंने भी रिसेंटली उसकी एक लिंक्डइन पोस्ट भी लगाई थी, क्योंकि ही रियली इंस्पायर्स मी। और उसने एक दफ़ा कहा था कि यार कंटेंट बनाने में कंसिस्टेंसी और वैल्यू पुट करने का ना एक फॉर्मूला है, जस्ट बिलीव कि तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन देखेंगे वो। सही है। और हम कभी कभी ऐसा होता है ना, यार मेरे दादा के दादा कैसे होंगे, हमें कभी होता है कि यार क्या बात करते होंगे, कैसे करते होंगे। और मैं इससे आगे तो हम लोगों को पता ही हाँ, और मैं और तुम जो कंटेंट बना रहे होंगे, ये हमेशा रहेगा। इट्स अ टाइमलेस कंटेंट। ज़ाहिर है यूट्यूब ख़त्म तो होने वाला नहीं, सोशल फुटप्रिंट है, कहीं ना किसी फॉर्म में रहेगा। तो फॉर एग्जांपल 20-30 साल भी बाद भी हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो वी होप कि हाँ वो देख पाएंगे कि हाँ हमारे दादा के परदादा कैसे साउंड करते थे, वैल्यूज़ क्या थी। तो अगर आप ये वैल्यूज़ इनकलकेट करना चाहते हैं, कैस्केट करना चाहते हैं नीचे अपनी जनरेशन में, तो उसके लिए तो आप कम से कम कंसिस्टेंट रह लो, अगर आपको पता है वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बेसिकली ये हार मान जाते हैं, भाई यार को देख तो रहा नहीं है, लाइक्स तो आ नहीं रहा है। क्या पता वो आपके आप जो ना एंड में जब बूढ़े हो गए, आप अपने पोतों को बोल लोगे बेटा देखो जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए, वो आपकी यूट्यूब वीडियो लगा ले, अबे अब्बा ये क्या कर रहे थे आप जवानी में, हमें रोक रहे हैं। हाँ, और वो क्लिक भी कर जाए उनको। तो उसने तो ये तक कहा है कि यार जिस दिन लाइक्स और कमेंट्स हट जाएंगे ना सोशल मीडिया से, मैं देखूंगा उस दिन लोग कितने कंसिस्टेंट रहते हैं। वो असल में कंटेंट क्रिएटर्स जो फिर भी रहेंगे। सर बिल्कुल, देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसी बात पे याद आ गया कि हमने ना फेसबुक को अपने सामने बड़े होते देखा। फेसबुक जब आया था, हमने वीडियोज़ डालना शुरू की, उस पर व्यूज़ ही नहीं थे, व्यूज़ का ऑप्शन ही नहीं था। और अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो मेरे पेज को पहले लाइक करना पड़ेगा, देन आपके पास सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो लाइक और कमेंट था बस, व्यूज़ थे ही नहीं। अब तो हम कहते हैं ना, वो अक्सर नीचे कमेंट आते हैं, वो सबको कमेंट कर रहे होते हैं, हमें भी कर देते हैं उसके अंदर कि ये यूट्यूबर ना व्यूज़ का चक्कर है। भाई ये कीड़ा हमारे अंदर शुरू से था ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म है कि व्यूज़ आए या ना आए, बस वो बनाना था। वो उस वक्त से कर रहे हैं जब व्यूज़ पैदा भी नहीं हुए थे। सही बात है, ये फेसबुक ने निकाला नहीं था, तो हमारे अंदर तो ये है ही नहीं कि व्यूज़ के लिए करना। अभी मैंने रिसेंटली एक AI वाली एक चीज़ स्टार्ट की है, पॉडकास्ट, तो उसके अंदर भी यही है कि मुझे व्यूज़ के लिए नहीं करना, मुझे अपना एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ। मैं क्योंकि बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था। और एंड यू चूज़ योर ओन बैटल्स एट द एंड ऑफ द डे ना, आपको बैटल चूज़ करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर आप ने फॉर एग्जांपल, मैं जब ये फिटनेस का कंटेंट बनाना शुरू किया, सब कुछ किया, लोगों ने कहा यार भाई ना तेरा जिम है अपना, सही है, ना तेरी बॉडी बिल्डर वाली है, ना तो फिटनेस का बंदा दिखता है, सही है। क्योंकि हमारे एक कॉन्सेप्ट है फिटनेस वाले, क्रिस्पी सिक्स पैक होंगे, बोल्डर शोल्डर्स होंगे, और वो आएगा तो भाई क्या बात होगी, और ह्यूज होगा। तो बोला भाई ऐसे कैसे चलेगा। तो फिर मैंने कहा कि हाँ यार ऐसे कैसे चलेगा। अब मुझे कंटेंट भेजा जा रहा है, यार पेट कम करने की एक्सरसाइज बता, ये बता, वो बता। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा इसमें कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में उससे वैल्यू ऐड नहीं हुई। फिर मैंने रिवर्स इंजीनियर किया, मैंने कहा यार मैं कम से कम इस तरह समझाऊँ लोगों को जिस तरह मैं चाहता था मुझे कोई समझाए।
और मैं अंधेरे में था, मुझे नहीं पता था कि यार पेट की एक्सरसाइज करने से पेट कम नहीं होगा, मुझे नहीं बताया। मैं उन लोगों के पीछे चल पड़ा कि यार पेट कम होगा, अच्छा टांग उठा के ऐसे होगा, क्रंचेस करके ऐसे होगा, नहीं crunches होता। करके, बिल्कुल लेकिन जब तक साइंस को नहीं पकड़ा नहीं हुआ। तो अब मैं जिन लोगों से बात कर रहा होता हूँ, जो टारगेट ऑडियंस, वो बेसिकली सिर्फ ऐसे कि यार मैं पुराना वर्जन मेरे सामने बैठा हुआ है और वही गलतियाँ कर रहा है, और मैंने भी 10 साल वो गलतियाँ की हैं। मैं भी यूट्यूब की वीडियो देख ली है किसी के पास, अब ज़ाहिर है 2008-9 से देख रहे हैं, तो मैंने तकरीबन 2016-17 से ये काम अपना स्टार्ट किया, और उसमें वेलोसिटी आई और फिर स्पीड आई। लेकिन उससे पहले अगर मैं देखूँ, मैं सारा अंधेरे में था। तो उस वक्त क्या गलतियाँ कर रहा था, उस वक्त 9 to 5 प्रोफेशनल क्या गलतियाँ करते थे, मेरे ऐसे लोग क्या करते थे, पेरेंट्स बन गए, शादी हो गई तो उन्हें रट गए, अब यार शादी हो गई अब कौन देखेगा। तो भाई सिर्फ बच्चीबाजी के लिए नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर शादी के बाद भी आप डिज़ायरेबल पोजीशन में हैं, तो एक्चुअली योर पार्टनर विल बी प्राउड ऑफ यू कि हाँ यार मेरा जो हस्बैंड है उसको अभी भी लड़कियाँ देखती हैं। और मैंने कहा इट्स अ वेरी वैलिड थिंग, ये कोई शर्माने वाली या घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी खातून ऐसी हैं कि आप डंडा करना शुरू कर दें, वो अलग बात है, वो आपकी किस्मत है। लेकिन फीमेल्स टेंड टू फील सिक्योर अबाउट दिस थिंग कि यार मेरा जो पार्टनर है ही इज़ गुड लुकिंग, हैंडसम वगैरह, एंड सेम इज़ द केस विद यू। तो यही तो है, क्योंकि अगर शादी के बाद अगर आपने अपने आप को छोड़ दिया तो शादी की क्यों थी भाई? ऐसे ही इट वॉज नॉट जस्ट फॉर वन नाइट और वन वो मंथ। एक वो थोड़ी था कि एक हाँ, ही अचीव कर लिया बस बिल्कुल उसके अचीव कर लिया, ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि जैसे अभी बैक स्टेज में बात कर रहा था, हम जब भी टीम बिल्डिंग करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार हम प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं, तो वही जो शुरू के ग्रुप बने हुए हैं सारे प्रोजेक्ट्स में वही लोग आ रहे हैं, सही है। अब उसमें फ्री राइडर्स भी हैं बहुत सारे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है यार ये ना ये खांचेबाज है और ये पंगे करता है, इसके मसले अलग हैं, ये सोतू है। तो फिर आप क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वॉइस करना शुरू करते हैं कंसर्न्स को। उससे होता क्या है कि पहले फॉर्मेशन होती है, फिर स्टॉर्मिंग होती है, फिर रीफॉर्मेशन होती है, और ऐसा ऐसा होता है कि 10 लोगों से कट कट के आखिर में 3 या 2 लोगों का ग्रुप रह जाता है, वही काम कर रहा था। बहुत से कपल्स भी निकलते हैं उसमें, ठीक है। सर सैयद की बात नहीं कर रहा, ऐसे ही सर सैयद में तो कुछ भी नहीं है। कई मैंने बहुत देखा है। तो तुमने बेसिकली मेरे पास अगर पुराने हम हारून, वाइटल साइंस और इन सब की एग्जांपल्स हमारे पास हैं, स्ट्रिंग्स की एग्जांपल हैं, तुम्हारी एग्जांपल हैं, काफ़ी लोगों की हैं। इन लोगों ने बड़े रिस्पेक्टफुली दे पार्टेड वेज, बट दे स्टिल हैव बिन इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये असल में हमारे यहाँ इशू सारा ये होता है कि हम जब भी टीम वर्क की बात करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव फील करते हैं अपने आप को कि यार ये अटूट अंग चीज़ है कि यार ऐसा, हाँ ये ख़त्म नहीं हो सकता, और साथ किया तो यार साथ करें, फड्डे से ही होगा। हाँ फड्डे से ही होगा। तो ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, मतलब हाउ डिड यू गाइज पार्ट वेज, और तुम लोगों ने क्या वैल्यूज़ पे काम किया, किस तरह कम्युनिकेट किया, और अब बेसिकली कहाँ तुम देखते हो एक दूसरे को, किस तरह सपोर्ट करते हो? अच्छा पहले मुझसे ये क्वेश्चन पहले भी हुआ है, तो हम लोग अभी अलग नहीं हैं, हम लोग साथ ही हैं। बस पॉइंट ये था कि एक टाइम होता है ना, इंसान थोड़ा थोड़ा मैच्योर होता है, सही है। कंटेंट हम लोगों ने इतने बना लिए, इतना ज़्यादा वैराइटीज़ उसके अंदर लिया है कि एक लंबा गैप ज़रूरी था। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कराची में स्नैचिंग का मसला है, तो हमारी 20 वीडियोज़ हैं जो सबकी सब अलग हैं। अब क्या अलग हो, वही मसले आज भी हैं, वही लाइट जा रही है, वही पानी नहीं है, कितने बना लिए। तो एक गैप ज़रूरी था, प्लस ये क्या है, सबको अपनी अपनी कुछ चीज़ें करनी थी ना, जो उसके माइंड में थी, जो मतलब हमने स्टार्ट की। मैंने जिस तरह आपको बताया था स्टूडियो वाला एक दुबई में, प्लस ये कि फैसल ने अपनी प्रॉपर्टी वाला किया, हम कुछ और ट्राई करना था। तो पॉइंट ये था कि बेसिकली आप जो है ना थोड़ा सा गैप लेते हो। अभी हम लोग रिसेंटली 1 हफ्ते पहले ही मिले हैं, हमारी सीरीज़ एक पप्पा सीरीज़ के नाम से। तो उसके लिहाज से जो है ना हमने सारी चीज़ें प्लान की हैं, स्क्रिप्टिंग क्या करनी है, किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ है ना वो अभी चल रही है। तो अभी हम जो है ना अपने वो वेज जो है ना वो पार्ट नहीं किए हैं अभी, लोग साथ हैं, बट साथ कंटेंट नहीं आ रहा। ऑब्वियसली लोग जो है वो कंटेंट की वजह से हमें जानते हैं, तो वो कंटेंट ना आने की वजह से वो समझते हैं कि ये ख़त्म हो गया। इसको हमने एक गैप दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 4-6 महीने पहले एक वीडियो आई है, 5-6 लाख उस पर भी व्यूज़ हैं। तो लोगों को अब ये रियलाइज़ भी हो रहा है, क्योंकि एक शिफ्ट आया था, व्लॉगिंग और उस तरफ चले गए थे। अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये इस टाइप की जो कुछ कैटेगरीज़ हैं, ये एवरग्रीन है। आज भी आप 50-50 देखते हैं और रिलेट करते हैं। वो जो स्किट्स थे वो भी उस टाइम के स्किट्स कहलाएंगे, वो हम लोग आज भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ किया तुम लोगों से या दूसरे लोगों की जर्नी से, जो मैं बात कर रहा था अभी, कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो कंटेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट होता है, एक होता है कि यू हैव गॉट सम सर्विस एंड प्रोडक्ट टू मेक द कंटेंट अबाउट। तो यू गाइज हैव समथिंग एट द बैक नाउ। तुम्हारी अपनी एजेंसी है, उसके अपना प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। तो नाउ क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस को भी कंटेंट ही चाहिए। ब्रांड्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कंटेंट की वजह से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई मेक
everything actually goes down and boils down to fitness coaching thing, ठीक है. कहीं ना कहीं I get clients from the non-fitness content. मुझे काफ़ी, जब मैंने अपना थोड़ा फनल चेक करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि कितने सारे फिटनेस कोचिंग के क्लाइंट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब आते हैं मेरे नॉन फिटनेस कंटेंट से, जिसमें कोई पॉडकास्ट में बात सुन ली या मैं कोई सोशल इशू पे बात कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, दे स्टार्टेड फॉलोइंग मी एंड देन दे सॉ कि यार ये भी 40 साल का आदमी है, ये भी फैमिली ओनर है, ये भी कॉर्पोरेट में रह चुका है, अच्छा ये थोड़ी अच्छी बॉडी है इसकी, अच्छा थोड़े बाइसेप शाइसेप अच्छे हैं, अच्छा ये काम भी करता है, ये भी करता है, यार आप कैसे करते हो, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, फिर वो वहाँ पे हाँ. convert तो ये एक पर्सनल ब्रांड के जो डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं वो कहीं ना कहीं मीट होते रहते हैं, और यही बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग की पावर है. क्योंकि खुरम इलाई, ही इज़ अ फिलोसोफर बेस्ड इन इस्लामाबाद, वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन आदमी है और मेरा उस्ताद भी एक तरह से. तो उससे पॉडकास्ट करा था, उसने कहा था कि यार जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, लोग बोलते हैं यार आप फिटनेस की बात किया करो ना, ये वाली बातें क्यों कर रहे हो, ये आपका डोमेन नहीं है. तो मैंने सही सवाल किया, तो मैंने कहा इसके बारे में क्या जवाब है. तो बोलता है यार फॉर एग्जांपल नैनो साइंटिस्ट है, भाई वो बाप भी है, सही है, वो शौहर भी है, वो कंट्री मैन भी है, वो पैट्रियट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है. तो क्या मतलब वो नैनो साइंस की बात करेगा, और नैनो साइंटिस्ट है तो वो वैसे ही रेयर ब्रीड है, किससे बात करेगा वो. सही बात तो लोगों से रिलेट करने के लिए, अपनी पर्सनल ब्रांड को रिलेट करने के लिए बताना है ना कि मेरे क्या एक्सटेंशन है. फिटनेस में नहीं रहते ना, आप जब घर पे होते हैं या कोई बात कर रहे हैं तो उससे भाई यही बातें कर रहे हैं, भाई क्रंचेस बताओ मुझे क्या है. बिल्कुल. ये थोड़ी है ईद पे बैठे में सारे सब बोले चलो भाई सब लोग जो है ना पुशअप्स लगा के दिखाओ, आप दूसरी बातें भी कर रहे होते. अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, इम्प्रेशन डालना किसी पे, इम्प्रेस करना और अपने आप को एक्सप्रेस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि एक इनवर्ड्स है और एक आउटवर्ड्स है. तो ये इम्प्रेस तो करना, भाई कुछ भी करके मैं तुझे इम्प्रेस कर दूंगा, सही है. वायरलिटी का मसला सारा यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आजकल के बच्चे मेरे पास आते हैं कि यार फात भाई हम ये करते हैं, व्यूज़ ही नहीं आते, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसा क्या करें जो व्यूज़ आएँ. तो मैंने कहा यार ये थॉट प्रोसेस ही गलत है ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर तुम कोई चीज़ कॉपी कर लेते हो, कोई स्ट्रैटेजी कॉपी कर लेते हो, टैक्टिक कॉपी कर लेते हो, और तुम उससे फॉर एग्जाम्पल हिट हो गए, बट वो तुम नहीं हो, तो क्या करोगे फिर तुम्हें एक एक्टिंग वाली लाइफ गुजारनी पड़ेगी ज़िंदगी भर. तुम एक 9 to 5 शुरू कर दोगे, 9 to 9 शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हें वो एक्ट करना पड़ेगा हर वक्त. क्योंकि यार ये जो भी है ना व्लॉगर्स, एक दो मेरे पास हैं जानने वाले, वो मेरे पास आए, कहशन भाई हमने आपकी एक्टिंग देखी है, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, अगर आप ये व्लॉग में आओगे ना आप फाड़ दोगे लिटरली. बट पॉइंट ये है कि मैंने एक आध बार कोशिश की है, हमारी तरफ ये सोराब गोड के पास ना कहीं मेला वेला लगा था, हमने कहा चलते हैं, हम 2-3 दोस्त गए वहाँ पर, जो कर ये मौत का कुआं उस पर ऐसी तैसी कर दी ना, हमने बनाया ब्लॉग. लेकिन बाद में जब मैंने देखा ना, मैंने कहा यार ये मैं नहीं हूँ, ये मैं एक्ट कर रहा हूँ कि मतलब मैं बहुत ही कूल बन रहा हूँ और शोर शराबा वाला हो ही नहीं. मेरा है अलग स्टाइल है, वो स्टाइल ही है, तो मैं इतना ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता. तो मतलब ये वाला फेक बनना ना, क्योंकि फिर आप फेक वैसे ही रह जाते हो. तो यही है कि ये मैं नहीं कर सकता. तो एक्सप्रेस करना चाहिए अपने आप को, इससे बेहतर है कि आप इम्प्रेस करने पे लगे रहो, उससे लोग कनेक्ट भी होते हैं. तो ये अगर आप अपने, अक्सर लोग बोलते हैं कि यार जब आप अपनी वीडियो बना रहे हो ना, तो ऐसा लगता है कि यार हमारा कोई दोस्त बोल रहा है, यार यही लैंग्वेज है, यही दर्द है. कभी कोई मसले होते हैं, खड्डे वड्डे दिख रहे हैं गाड़ी में, अक्सर मैं बनाता हूँ, बोलते हैं यार यही मसले हम भी फेस करते हैं. यही अगर आप, मैं वैसे ही बोलूँगा कि ये है गाइस तो आज ये हो गया भाई, अब मैं ऐसे कौन बोलता है यार रियल में. तो ये वाली जो चीज़ है ऐसे ही है, तो वो बड़ा फेकनेस आ जाती है. और मेरे ख्याल से यही वजह है, सीरियसली नहीं लेते. हाँ, और यही वजह है कि आप एक टाइमलेस कंटेंट बना सकते हो अगर आप खुद अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो क्योंकि फिर आपकी अपनी पर्सनल ब्रांड होती है, आपका पर्सनल वॉइस होती है, और अदरवाइज आप स्टक हो जाते हो. कि फॉर एग्जांपल देखें ना वो लूज टॉक देखें, मोइन अख्तर साहब और अनवर मकसूद साहब का, वो टाइमलेस कंटेंट है. वो आज देखें, बाद में देखें, आपको हंसी भी आएगी, आप बोलेंगे हाँ मसले भी वही हैं, चीज़ें भी हैं, क्या उन्होंने ज़बरदस्त किया है. और जो आप किसी इवेंट के ऊपर बना रहे होते हैं, उसकी लाइफ 4 दिन 5 दिन हफ्ता, जब तक फिर नया इवेंट हो जाता है, तो वो तो आप खबरों वाले तो हो नहीं कि चलो आप कोई खबर दे रहे हो लोगों को, उसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वक्ती व्यूज़ आ जाएंगे, ये सब चीज़ें हैं. ठीक है, कभी कभी बंदे को करना पड़ता है कि यार $90 बन गए हैं, $10 और बना लेता हूँ ताकि $100 का वो हो जाए और मैं निकाल लूँ. वो एक अलग चीज़ है. बट पॉइंट ये है कि आप वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट. ये भी नशा है यार, ये डॉलर वाला, ये नशा है. और ये अरे पैसा किसको प्रोवाइड. हाँ, ये मेरा जब हुआ था, तो मैं तकरीबन, कोई लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, हाँ भाई, क्योंकि जब लोगों को सेटअप लगता है, लोग समझते हैं कि यार यूट्यूब अक्सर में बड़ा पैसा देता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इतना पाकिस्तान में इतना पैसा नहीं है, और कहीं मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं. हाँ, डकी भाई के पास पैसे बनते होंगे, उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, सही है. तुम्हारे व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है, मेरे व्यूज़ तो ना होने के बराबर हैं, लेकिन फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वैल्यू ऐड कर रहे हैं.
तो यही होता है कि किसी ने मुझसे पूछा, तो मैंने अभी बीच में फेसबुक पे भी लगाया था, क्योंकि मेरे किसी रिश्तेदार ने बोल दिया था, अबे भाई कुछ होता ना फड्डे आपस में खानदान में, तो किसी ने बोल दिया कि तो $1 आ रहे इनको हैं, क्या मसला है, डॉलर इनके में पास तो कमा। डॉलर है। मैंने कहा हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें कितने डॉलर आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई 6 महीने पहले मैंने $110 निकाले थे, तो अभी 6 महीने से अभी तक मैं 95 पे अटका हूँ। मतलब ये पहली पेमेंट थी, उसके बाद से 6 महीने से 95 पे अटका हुआ है। और ये मैंने उसको दिखाया, तो मैंने कहा इतने डॉलर आ रहे हैं भाई मेरे पास, और मेरे पास कोई ब्रांड इंटीग्रेशन नहीं है, तो आई एम डूइंग समथिंग फ्रॉम माई हार्ट। सही है, तो इसको ये ना समझो कि डॉलर आ रहे हैं ये आ रहे हैं। और अगर तुम समझते भी हो तो अल्लाह करे तुम्हारी दुआ कबूल हो। सही है, और जितने तुम सोचते हो उससे ज़्यादा आए या उतने कम अज़ कम आ जाए। ये लोग क्या सोचेंगे वाला मामला इतना ज़्यादा हमें बचपन से छोटी छोटी चीज़ों के अंदर वो कर दिया है, इवन के घरों के अंदर भी कि नहीं नहीं वो क्या बोलेंगी। अब बच्चा बैठा हुआ सुन रहा है कि अच्छा ये होता है, अरे ये कपड़े पहन लेंगे, ये तो हमने वहाँ पहने थे, ये तो देख लेगी, अरे तो क्या हो गया अगर देख लेगी, कोई वहाँ आकर बोल लेगी, उसको याद होगा कि वो 20 साल पहले या 2 साल पहले जो है ना ये असल में हमें लगता है हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं लोगों के लिए, तुम यकीन करो हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात अगर किसी की बुरी लगी, उसके बाद मैं अपने झमेलों में लग जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे। मैंने किसी को बोल दिया, क्रिंज बोल दिया, अब ये थोड़ी मैं रात भर सोचता रहूँगा आवाज़ कितना मारता क्रिंज था, कितना क्रिंज था, कितना। अब भाई मेरे पास और भी काम है, और हर किसी के पास है। तो वो जो 4 लोग जिनसे आप डर रहे होते हैं, 4 लोगों के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे। डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली। ऐसा ही है। आप मतलब पता नहीं क्यों हमें घर से ही ये चीज़ें मिल रही होती ना, असल में घर में ही अगर हमें ये हो कि बेटा जो दिल तेरा चाहता है वो कर, लोगों की परवाह नहीं कर। और ऐसा ही हुआ है कि जब पहले मैंने अपना आइडिया किसी को बताया स्टार्ट में, अबे क्या है ये क्या है, जब खुद से करना शुरू किया ना, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। हमारे घर के सामने एक पार्क था, सही है, तो हमारे पास वही एक सोर्स थी, गलियों में क्या बनाया, हम पार्क में कूद के जाते थे क्योंकि बंद होता था दोपहर में, वहाँ वीडियोस बना देते। तो लोग अक्सर, कितने फैंस ऐसे भी हैं आज जो अच्छे दोस्त हैं, फैंस हैं, बोलते थे मैं अक्सर खिड़की में आता था, तुम लोग खड़े हुए वीडियो बना रहे होते थे। जब भी आता था भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या है ये। फिर टाइम के बाद चेंज हुआ है, आज देखें कि वो कितना अच्छा लगता है जब लोग रिकग्नाइज करते हैं कि यार आपकी जो एफर्ट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का वो है कि हम तीनों को ही जब भी कोई मिलता है तो वो अगर छोटा है तो काशान भाई बोलता है, मतलब कोई हमें ऐसे नहीं, ओए इधर आ, ये सब नहीं है। बड़ी रिस्पेक्ट से कि कैसे काशान भाई, खैरियत से हैं और बताएं, माशाल्लाह आपकी वीडियोस यार देखते हैं, यही एक रिपीटेटिव वो है। थैंक यू भाई, ग्राउंडेड रहो, अल्लाह ताला इज्जत दिए, बड़ी मुश्किल से मिलती है लोगों को। सही और आपको इतनी ज़्यादा मिली भी है कि आप कोई बात करते हो, लोग आपको सुनते हैं, कल को आपके अच्छे बुरे वक्त में साथ भी खड़े हो सकते हैं। और मैं तो यही बोलता हूँ भाई, जो मेरे रिश्तेदार हैं ना वो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि जो मेरे मुश्किल टाइम पे मेरे दोस्त जो खड़ा हुआ ना कि यार ये आ गया बाइक पे, भले उसके पास बाइक है कोई मसला नहीं यार, अपना जानी है वो, लेकिन वो मेरे साथ खड़ा हुआ था। तुम सिर्फ एक कज़न इसलिए हो कि तुम मेरी अम्मी के भाई के घर पैदा हुआ, जस्ट इसलिए कज़न हो। हालांकि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई किरदार नहीं है। मैं मुश्किल में हूँ या कोई प्रॉब्लम है, कभी पूछना नहीं है, दावतों में मिल लिया, दैट्स इट, इसलिए कज़न है। बट दोस्त जो है ना वो है कि अबे क्या हो गया, बोलना, नीचे मुँह करके क्यों बैठा हुआ है, बता, अबे चालिया खा यार, बता, खैर हो जाएगी। वो भी उसकी भी लगी हुई है, लेकिन वो होटल में बैठ के जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना दोस्त यार, वो होती है एक असल। और दूसरे वो एक तो फ्रेंड्स और दूसरे वो फैंस जिनकी लाइफ में आपने वैल्यू ऐड की हुई होती है, क्योंकि वो कहीं ना देखो कंटेंट इतनी पावरफुल चीज़ है कि अगर मुझे आज तक कुछ चीज़ों का याद है कि अगर इस बंदे ने ये ना बोला होता, मैंने इसकी ये बात ना सुनी होती, तो मैं शायद यहाँ ना होता। मैं कुछ बुक्स अगर पढ़ता हूँ तो मेरे 2-3 फेवरेट ऑथर्स हैं कि मैंने उनकी बुक्स पढ़नी शुरू की, फिर मैंने उनको देखना शुरू किया। फॉर एग्जांपल बड़ा ज़बरदस्त बंदा है नवल रविकांत, आजकल तुमने देखा होगा नवल रविकांत का। मैंने जो रोगन का पॉडकास्ट देखा था, मैं उसको 3 दफ़ा उसको 2-2 घंटे का पॉडकास्ट चाट चुका हूँ। उसका अपना है हाउ टू गेट रिच, वो 3 घंटे का पॉडकास्ट चाट चुका हूँ। मैं जहाँ भी आता है सबसे पहले देखता हूँ उसको। तो वो बंदा वो है जिसकी चीज़ें मैं नोट डाउन करता हूँ और उसने मेरी लाइफ चेंज की है। तो मतलब ये एक ऐसा है कि यार नवल रविकांत कहीं मिल जाए तो यार चुम्मी ले लूँ कि यार भाई बेहतरीन है। गैरी वी बेहतरीन है। तो इन लोगों ने लाइफ चेंज की है बैठे बैठे बहुत सारे, और ये आपके वर्चुअल गुरुज हैं एक तरह के। कोई ऐसी बात कर दी, जुनैद अकरम भाई ने बहुत ऐसी बातें की जिन्होंने लाइफ चेंज की है। जुनैद अकरम भाई का खास तौर पे जो चैरिटी पे उन्होंने जो अपना दिखाते हैं कि मैं दुबई में यहाँ रहता था, मैंने किस तरह अपने आप को ग्रो किया, कहाँ आया आज, लोग पहले क्या करते थे, आज मजाक उड़ाते हैं। फिर बीच में एक उनके पास एक कंट्रोवर्सी आई पंजाब गवर्नमेंट वाली, उसके बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मसला किया। तो उन्होंने कहा मुझे समझ में आ गया कितने दुश्मन थे। ये जेलसी तुम भी देखते हो, जेलसी मैं भी देखता हूँ, दुनिया में है। लेकिन सिलसिला सारा ये होता है कि वो जो फैंस होते हैं ना वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं से वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे आज तक याद है, जैक मा का कोटेशन है, बड़ी खूबसूरत बात उसने की थी ना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं
और स्ट्रगल के बाद जब आप अपनी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सेलिब्रेशन के लिए तालियां बजाने वो सारे रिश्तेदार और दोस्त होते हैं जिनका उस सेलिब्रेशन उसमें कोई ताल्लुक नहीं होता ऐसे ही है उस रेवेन्यू में। क्योंकि अभी ऐसी है ना कि हमारा रिश्तेदार है, हाँ हमारा हाँ, रिश्तेदार है। उसमें आपके ताली बजाने आते हैं, लेकिन उसमें वो सारे लोग नहीं होते जिनकी वजह से रेवेन्यू आया है, जिन्होंने आपको ट्रस्ट करके आपको पे किया है। वो सारे कस्टमर्स, वो सारे क्लाइंट्स, वो सारे फैंस जो आपके लिए जान देते हैं, वो उस छोटी सेलिब्रेशन में, इस पार्टी में नहीं होते। वो सारे होते हैं कमीने लोग जिन्होंने आपकी टांग खींचनी होती है, या फिर सिर्फ इस वजह से कि वो बस हैं किसी वजह से हाँ, आपकी बस लाइफ है। में। बस वो है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको ज़्यादा तवज्जो दें कि यार जिनके लिए आप काम कर रहे हो। सही बात है। तो ये अच्छा, जो तुमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है शॉर्ट पॉडकास्ट, सबसे पहली बात तो ये कि तुमने पॉडकास्ट एआई वाला ही क्यों किया? उसका जवाब एक ये है कि एक तो जनरेटिव एआई का दौर है और इट्स अ फ्यूचरिस्टिक थिंग विच इज़ वेरी गुड। तुमने मेरा ख्याल से पाकिस्तान में कोई पहला शायद बंदा है जिसने टैप किया है सबसे पहले। अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं, सोचा भी नहीं किसी ने इस लेवल पे जाके। तो यहाँ तो तुम जीत गए हो, तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज तुम्हारा है। लेकिन शॉर्ट क्यों? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने एआई वाला क्यों किया। पॉडकास्ट मेरा टाइम मतलब था मेरा कि मैं करूँ स्टार्ट, सही है, क्योंकि अब उस स्टेज में आ गए कि हमें बातें करना और बातें सुनना। मैं अब गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो मैं गाने या फिर कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगाता। मैं जिम के दौरान पॉडकास्ट सुनता हूँ। पॉडकास्ट लगाता हूँ कि यार वो कुछ वैल्यू तो ऐड हो रही हो, बिल्कुल वरना ऐसे। मेरा ये 1-1.5 घंटा जो मैं आया हूँ ये ज़ाया हो जाएगा। अब ये थॉट आ गई है। पहले असल तो में ये हम था इस एज में आ गए ना कि अब ये थॉट आ गया कि यार अब टाइम निकल रहा है, जल्दी वैल्यू लो, कुछ कंज्यूम कर ले। ये नहीं कि गाना लगा दिया और फुल हिलते हुए आ रहे हैं मस्त, तो क्या फ़ायदा होगा। तो बात ये थी कि मुझे पॉडकास्ट करना था। अब मेरा इस मामले में थोड़ा सा वो है कि यार मैं थक जाता हूँ जल्दी कि मैं नए नए गेस्ट बुलाऊँ, सही है, और अब कौन सा हो नेक्स्ट, कौन सा हो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यही होता रहता है ना कि ये बना लिया, इसके साथ रिकॉर्ड कर लिया। तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि क्या करें, कोई और हो क्या, किस तरह मैं करूं। मैं लाइन अप कर लिया करूं पहले गेस्ट, फिर उनको बुलाऊं, फिर वो अवेलेबल नहीं है, यार मैं आज नहीं आ सकता, मैं परसों आ सकता हूं। अब मेरे पास पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल ख़त्म हो गए, सही है, अब वो नहीं आ रहा है, अवेलेबल नहीं है, कोई और नहीं अवेलेबल, वो गैप आ रहा है। एकदम से क्लिक हुआ जहन में कि यार क्यों ना एआई से करें। अगर वो वाले लोग जो जिनको पॉडकास्ट में बैठा लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि भाई अल्लामा इकबाल बैठे हुए हैं, कायदे आज़म बैठे हुए हैं, अभी आ रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब आ रहे हैं, आमिर भाई आ रहे हैं, ईदी साहब आ रहे हैं, और जोकर वो जो है डार्क नाइट वाला, इस तरह के जो करेक्टर। अब उसके ऊपर वर्किंग शुरू की, बहुत टाइम लगा। पहले मैं अब क्योंकि उसमें ये था कि मैंने सोचा था कि दोनों चीज़ें एआई हों, यानी कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, होस्ट भी एआई हो। लेकिन वो क्योंकि मैं इतना चैट जीपीटी की नज़र में या उसमें नज़र में तो मैं फेमस नहीं हूँ, तो मुझे वो एग्जैक्टली वैसा नहीं बना रहा था, लेकिन वो मेरी आंखें अलग हो रही थी, कुछ मैं नहीं लग रहा था वो। तो सॉरी, तो मैंने जो है ना ये था कि मैंने कहा कि चलो फिर एक काम करते हैं, मैं खुद ही होस्ट होता हूँ, सवाल मैं करूँगा, आगे से जो बंदा होगा वो एआई होगी। लेकिन मैं जहाँ बैठा हूँ स्टूडियो या मेरा जो घर है, मैंने उसमें अब वहाँ बिठाना पहले एआई को, वो बड़ा मुश्किल काम था कि मैं जिस सोफे पे बैठा हूँ, मेरा जो पीछे बैकग्राउंड है और जो लाइटिंग मैं कर सकता हूँ, जैसे आपने ये जो की है, अब इसी लाइटिंग में इसी जगह पर अगर अगर आप रियल बंदे को बिठा देंगे वो तो उस पर मेरे पर भी वैसी लाइटिंग हो गई। लेकिन यहाँ अगर कोई स्पाइडरमैन बिठाना है आपको, उस पर भी लाइटिंग वैसी चाहिए ना, ताकि आपको फील तो वही वाली है। पहले इसको करना, फिर उसके बाद उसकी मूवमेंट, फिर लिप सिंक, फिर आवाज़। बहुत सारे लोगों की आवाज़ें नहीं हैं, तो उनकी आवाज़ कैसे बनाना, क्योंकि मैंने निकालने लगा, ये मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, यानी कि 1.5-2 महीने 3 महीने हो गए मैंने वॉइसेस निकाली। अब मैं मुश्किल से 8-9 आवाज़ें निकाल लूँगा, 20-25 कैसे निकालूंगा। वो लगेगा अरे ये तो अल्लामा इकबाल की आवाज़, तो ये तो इसके थैनोस के ऊपर भी आ रही है, इसके ऊपर भी आ रही है। तो फिर उसका वो देखा। शॉर्ट करने का वजह ये थी कि लॉन्ग पॉडकास्ट जो है ना, लोग मतलब वो जो फ़नी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक इंटेलेक्चुअल बात चल रही है, वो तो चलो एक वन गो में देख लेंगे, लेकिन जो मुझे थोड़ा सा उस टाइप का करना था, लाइक अनवर मकसूद, और वो थोड़ा सा कि भाई उसमें तफरी हो, चुटकुले टाइप के हों, और जैनजी वाली बात जुम वाली बात जो तुमने ये बीच में अल्लामा इकबाल के बिल्कुल ऐसे कि मैं 2025 में बैठा हुआ हूँ, वो भी 2025 में है, बट वो आए वहाँ से हैं 90s 47 और 20s से आए हुए लोग हैं या और पुराने। तो वो लोग आज के ज़माने में जब बैठेंगे तो वो क्या बातें करेंगे। अब जैसे अभी रिसेंटली मैंने उस पर वर्किंग चल रही है, शाहजहाँ जो है वो ताजमहल जिन्होंने बनाया था, वो बेचना चाह रहे हैं अपना ताजमहल, क्योंकि उनके पास पैसों की शॉर्टेज हो गई है। वो आए अपने एक इस रियल इस्टेट एजेंट के पास, जो नीचे हमारे बैठे होते हैं गली मोहल्लों में, उनको वो बेच रहे हैं कि भाई ताजमहल बिकवा दे। क्या सीन है, बोलेगा यार ठीक है, लाल किला भी 2 साथ में देखते हैं, कोई डील बनाते हैं, मार्केट डाउन चल रही है, ये वाली बात है। अब
इसमें फिर जो जिन्ना साहब हैं, अल्लामा इकबाल हैं, और जो इस तरह के, उनसे रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट ज़रूरी है। मसले भी हो सकते हैं प्लस गलत बात भी है, तो रिस्पेक्ट में रहते हुए हल्की फुल्की जो है ना वो आप टॉन्ट कर सकते हैं। तो आजकल रील का ज़माना है, शॉर्ट कंटेंट है, अटेंशन स्पैन जो है वो लोगों का बहुत ही कम हो गया है। ऐसा वैसा 3 सेकंड का अटेंशन है कि आपने अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज मैं चल भाई हटा दिया। लेकिन इसमें क्या है, प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है ना। आप यूट्यूब पे आते हो लॉन्ग फॉर्म के लिए, ऐसे है। सही है। आप भी फेसबुक आप पर रेडी पूरा हो। पॉडकास्ट नहीं डालते, आप क्लिप्स डालते हैं। बिल्कुल क्यों? ऐसे क्योंकि है। फेसबुक ये है, बिल्कुल ऐसे ये, और स्क्रॉल करते हो रुका, क्या बात कर दी, एकदम से शुरू हुई, हेडिंग ऊपर मैटर टाइटल करती बढ़ा, है, हुक मैटर हाँ, करता है, बिल्कुल, हाँ। और वो रुक गए। यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब पे आप सर्च करते हो, आते हो, और वहाँ आते हो कि भाई मैं बैठूंगा तो 20-25 मिनट कंज्यूम करूंगा आराम से एक वीडियो के ऊपर। तो मैंने इसीलिए शॉर्ट बनाया कि मैंने कहा ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह इन सब के लिए रहेगा, और अपनी जो है ना वो मैं करूँगा कि मुझे ही मज़ा आएगा। अब मुझे स्क्रिप्ट जब मैं खुद ही लिख रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है कि यार अगर अगर आगे सर सैयद अहमद ख़ान बैठे हुए हैं, या मंटो बैठे हुए हैं, या और कोई बैठा हुआ है, तो उसके साथ बात कैसी होगी। अब उसको और इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट ये वाइज ये इट्स अ वेरी मतलब क्रिएटिव एंडेवर। बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा पहले तो जब आ रहा था चीज़ें, टीज़र वगैरह समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो पहली दफ़ा देखा मैंने कहा यार और ये दूसरा ये भी है ना कि बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि इस नाम पे बने हुए भी हैं, या उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की भी है, तो वो भी इंटरेस्टेड इसमें। एक मॉनेटरी अगर मैं वैसे देखूं तो उसमें बेनिफिट हो सकता है कि ठीक है यार, मेरा ये इकबाल के नाम से ये ब्रांड है, या फिर मेरा मंटो के नाम से है ये, तो वो अगर मेरा ब्रांड इंडोर्स कर देंगे खुद इटसेल्फ, मंटो या इकबाल या जिन्ना साहब, तो ये जो है ना कितना अच्छा हो जाएगा कि भाई। तो वो मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट वो हाथ में पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो वैसे ही पकड़नी चाहिए जैसे मैं पकड़ रहा हूँ। अगर मैंने मोबाइल उसमें वो 4-5 उंगलियाँ बन जाती हैं, अजीब सा यही हो जाता है। तो ये चीज़ इस पर वर्किंग चल रही है। तो इस तरह के तो बहुत सारे ब्रांड हो सकते हैं इंटरनेशनली, और मैं जिसको बैठाना चाहूँ सामने, मेरे अगर मुझे कल को जेनजी को हिट करना है बिल्कुल, तो वो के पॉप और वो कोरियन सिंगर्स और कौन यू आर जस्ट लिमिटेड बाय योर इमेजिनेशन, और कुछ नहीं है। तो वो वाली चीज़ें उनको बिठा देंगे। कभी हमें एलीट क्लास की, या फिर वो जो थोड़े बूढ़े लोग हैं उनको देखना है कि यार वो बोलते थे कि गालिब साहब मीर तकी मीर हों हमारे साथ मुशायरे में, फैज़ अहमद फैज़ हों, तो उनको बिठा दिया। तो बस पिक्चर होनी चाहिए आपके पास उनकी करीब। इसमें जो मैं बात करना चाहूँगा, बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर रहा है, और ज़ाहिर है तुम्हारी कभी मुलाकात वैसे हुई है आमिर लियाकत भाई से? जी, एक मरतबा हुई है मेरी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। सही है। और कैसी मुलाकात रही वो? 2 सेकंड 1.5 सेकंड में पहचान के तुम अच्छा, बड़ा अच्छे से मिले, बहुत बोले मेरे शो में आओ, क्योंकि हमने रिसेंटली जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उससे पहले एक वीडियो बनाई थी जब वो PTI में चले गए थे। तो मेरा दोस्त हमाद जो वो इमरान खान बना था, मैं आमिर लियाकत बना था, तो हम लोगों ने एक फेवर टाइप की थी कि वो जो है ना, तो वो उनको बड़ी पसंद आई, उन्होंने रीट्वीट भी की थी। तो कहते मेरे शो में आना, और ये वो, मैंने नहीं शो में नहीं आएंगे भाई, वो तो शो आपका है वहाँ तो आप बोलोगे आज ब्रेक भी नहीं है, आज तो मैं इसकी हो जाऊँगा। मुझे ही बताओ कि जो उनका जो एपिसोड रहा, जो डाउनफॉल रहा, उसमें बहुत सारे लेसन्स हमारी सोसाइटी के लिए हैं। सही है। वो आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के ग्रेजुएट रहे, सही है। मैं भी उस सेम कॉलेज से हूँ, और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो उनके वहाँ बड़ा कहते हैं ना बोलबाला था, और माशाल्लाह वो ये मुकर्रर थे, वो तकरीर करते थे, और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में बहुत बड़ा हाथ था। डायनामिक पर्सनालिटी, और मुताल्ला तो ऐसा कि कोई टिक ही नहीं सकता ना सामने। वो सही में तो ऐसे पढ़ते थे और रेफरेंसेस ऐसे निकालते थे। और फिर बीच में जो स्कैंडल आया, डेफिनेटली बहुत दफ़ा जेलसी थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार एक बहुत बड़ा मसला सेलिब्रिटी के साथ ये हो जाता है, जो सेलिब्रिटी का टैग है ना, वो इसलिए मसला करता है कि फिर उसकी एक पर्सनल लाइफ नहीं रहती है। फिर अगर वो पर्सनल लाइफ में दोस्तों के साथ गालम गलोच हंसी मजाक भी कर रहा हूँ तो बोलेंगे यार ये देखो ये ऐसा बंदा है। ओ भाई, आप अपने भी बना सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के सामने वैसे नहीं होते जैसे दोस्त के सामने होते हो। मतलब सही एक नॉर्मल बंदा है, तो ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे पहला लेसन तो यहाँ से ये आता है कि यार सेलिब्रिटीज़ भाई इंसान ही होते हैं, सही है। वो सारी पिक्युलैरिटीज़ होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। सुसाइड भी खुद बेचारे इसलिए कर लेते हैं कि सारे मसले होते हैं उनके साथ। दूसरी चीज़, जिस तरह आवाम ने रिस्पॉन्ड किया जहालत के साथ, बहुत सारी ऐसी हरकतें हुई, उनकी वीडियोज़ लीक हुई, बहुत सारी हुई। तो तुम्हें क्या, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एज अ रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर, या एज अ पेरेंट, या एज अ सोसाइटी मेंबर, तुमने क्या उससे लेसन लिया उनके डाउनफॉल से कि यार आमिर लियाकत भाई शुड हैव डन दिस थोड़ा बेहतरी के लिए, और आवाम को किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, क्योंकि एटलीस्ट ही डिज़र्व सम रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर साइड।
यार देखिए पोस्टह्यूमसली? मैं पहले थोड़ा शुरू से करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने पैरोडी की है ये वो। हमने जब भी पैरोडी की ना उनके शो की उनकी पर्सनल लाइफ या उनकी वाइफ या किसी ऊपर कभी भी कोई हमने जो वो शो प्रेजेंट कर रहे हैं जो दुनिया को दिख रहा है उसके अंदर हमने ह्यूमर डाला और वो लोगों को पसंद आया। और उनकी टीम भी जो हमें मिली थी, जो उनकी पूरे कैमरामैन्स थे सारे थे, वो वेट करते थे कि यार आपका जो ना कंटेंट देखेंगे और उसमें हम लोग तफरी करते थे। तो कभी भी हमने उनको मॉक करने के लिए ये नहीं बनाया कि यार ये बनाते। और वो अच्छी बात यह है कि उनकी ज़िंदगी में हमने जो है ना उसको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी छाप भी लग रही थी कि यार ये यही कर सकता है। आप स्टॉप करना चाह रहे हैं कि रीसेट? एक्सक्यूज़ मी, आप स्टॉप करना? हाँ, स्टॉप नहीं करना था। अच्छा, कर लेंगे आप। तो ये छाप लग रही थी बेसिकली कि यार ये यही कर सकते हैं। हमारी और भी वीडियोस थी, हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो लोग ये नहीं समझ रहे थे। तो इसलिए हमने उसको स्टॉप करके एक सीरीज़ लॉन्च की अपनी पप्पा, जो हम पहले भी करते थे, और उसको रीवैम्प किया कि भाई हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि उनको पता था कि हमने उनकी लाइफ में छोड़ दिया। दूसरी बात ये कि वो बंदा जो है ना मतलब बहुत एक तो टैलेंटेड, और उनके ऊपर इतनी मीम्स बनती थी। वो इस मामले में वो हल्का आने वाला नहीं था कि यार मुझे मेरा ज़हनी तौर पे ही हो। लेकिन जो लास्ट उनके साथ हुआ और फिर जब लोगों ने उसको शेयर किया, जाहिर है वो ऐसी चीज़ थी कि वो बंदा शायद ये फील करता हो कि भाई सही बात, बस अब एंड है। तो ये इंसान है ना, तो ये मैंने जो है ना, ये इसमें सीखने वाली बात नहीं है। वो हमेशा से जो हम लोग बोलते थे यार अब तो क्या मसला है, वो जो उनकी लीक हो गई है, कोई ऐसी बात हो गई, तो उसके ऊपर जो है ना ये हमेशा उन्होंने बड़ा साबित कदमी दिखाई और कोई मसला नहीं, आगे बढ़े और लोग भूल गए। लेकिन पता नहीं कौन सा पॉइंट ऐसा होगा कि यार ये क्या हो गया यार, ये ख़त्म हो गए। तो उसके ऊपर बस वो होते होते वो चले गए। बड़ा अफसोस है। मैंने वीडियो ही बनाई थी दूसरे दिन उनके ऊपर कि यार वी रियली मिस यू आमिर भाई। और अभी आ रही है मेरी वो AI पॉडकास्ट के अंदर आमिर भाई को मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो ही एक वजह है जो जिसकी वजह से हमें बूम मिला था। हमें बना रहे थे, लेकिन वो एक जो ग्राफ हमारा ऊपर गया है ना, वो आमिर भाई की वजह से ही हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो एंड है वो अच्छा नहीं हुआ, मुनासिब नहीं था। लेकिन वो बहुत टैलेंटेड आदमी, जिसे कहते हैं ना कि किसी को भी उठा देने वाला, शो सही बात देने वाला बंदा। इंसान के पर्सपेक्टिव्स और ओपिनियंस हमेशा चेंज होते हैं और होने भी चाहिए, इम्प्रूव होने चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2009-10 में जो इनका स्कैंडल आया था, ये गालिब फिल्म वाला, तो मुझे ही बड़ा बुरा लगा था। हम लोगों ने साथ बैठ के बड़ी पिचिंग की थी और बड़ी ड्राइंग रूम टॉक्स होती थी कि यार ये ऐसे हैं वैसे हैं। ये ज़ाहिर है उस वक्त बचपना था, लड़कपन था, पता नहीं था कि यार ऐसा भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब हम खुद बड़े हुए, आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत कंटेंट में आए, कुछ चीज़ें आई तो हमारी टांग खींचना शुरू की लोगों ने। ये पता चलना शुरू हुआ कि यार ये तो बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। और एग्जाम्पल, मैं तो मजहबी आदमी भी नहीं हूँ ना तुम मजहबी आदमी हो। हमारी टांगें इतनी खींच ली जाती हैं, तो उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक तो मजहबी का टैग सही है, ऊपर से उनकी पर्सनल लाइफ भी है, ऊपर से वो शादी भी 2-3 शादियों के मसले, यहाँ पे और मसले, फिर उसको ड्रैग करना, फिर आपकी जाहिल आवाम, सही है, जिस तरह वो चीज़ों को लेती है, जिस तरह क्रिटिसिज्म को लेती है। तो आखिर में जो उनका जो मेंटल ब्रेकडाउन वगैरह हुआ था, जो एंड हुआ, वो बहुत इतना था कि मेरा पर्सपेक्टिव 180 डिग्री उस वक्त तक चेंज हो चुका था। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जो उनकी वीडियोस लीक की गई वगैरह, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि रोते वीडियोज़ आ रही, मतलब आपका खुद ब्रेक डाउन हो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है इस बंदे के साथ। क्योंकि पर्सनल को प्रोफेशनल से लोग अलग कर ही नहीं पा रहे हैं। भाई वो काम है उसका, पर्सनल लाइफ भी है उसकी, छोड़ दो उसको। बट खैर शिट हैपेंस, और कुछ गलत डिसीजंस होते हैं जो बंदा वो करता है। गलती तो इंसान से ही होती है, बट उसको इतना प्रोलॉन्ग कर देना। और दूसरा ये सीखना है आपको कि यार आपके साथ भी हो सकता है भाई, एट द एंड ऑफ द डे आप इंसान हैं। और मिसकैलकुलेट करना आपकी जीन्स में वो है ना कि अल्लाह जब चाहे जिसको जलील कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे दे, तो वो आपके हाथ में नहीं है। अगर आप डाउन टू अर्थ रहें, इंसानों के साथ अच्छे रहें, तो ये चीज़ है। वरना तो यूं 2 मिनट लगेंगे आपका कुछ भी। अब तो जाहिर है इस ज़माने के हिसाब से होगा ना, तो आपको कुछ लीक हो सकता है, कुछ वायरल हो सकता है, जिसमें आप ख़त्म हो गए। इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में क्या ख्याल है? मैं सिर्फ इसलिए ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली जो वेव आई पाकिस्तान इंडिया की, आई हैव बीन अ ग्रेट फ़ैन ऑफ वेरी गुड बिजनेसमैन फ्रॉम देयर, सही है, उनके पॉडकास्टर्स का, काफ़ी चीज़ों का। लेकिन ना मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि यार इतने पढ़े लिखे लोग जिनको आप बड़ा मानते थे कि यार ये लोग इंटेलेक्चुअली हाई हैं, सब कुछ हैं, उन लोगों ने भी उल्टी सीधी, उनका एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2-3 लोग इनको फॉलो करता हूँ, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सेंसेशनल वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं। दे जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन, पाकिस्तान को डीफेम करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, फिर सेलिब्रिटीज़ की तरफ से बहुत सारी बातें हैं।
तो जैसे मैं कुछ सेलिब्रिटी फॉलो करता हूँ तो मेरे दिल से उतर गया कुछ लोग ना, मैंने कहा यार ये तो इतने अच्छे लोग थे जिनको फॉलो करता था। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लिंक्डइन पे भी मैं जिनके राइटअप्स बड़े फॉलो करता हूँ, उनको मैंने देखा कि यार वो भी जहर उगल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप ना पहले सोचते हो कि यार ये लोग वो लोग थे जिनको मैं एडमायर करता था कि यार ये कम से कम आपसे बहुत बेहतर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हम नज़र आए मुझे। नॉर्मल लोगों में भी एक इंतशार नहीं था, एक सब्र था, वो था कि हाँ यार हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही। वहाँ पे जो चीज़ें थी, फिर उनके मीडिया ने जिस तरह वो जो किया है, तो उस पर्सपेक्टिव में वेयर डू यू थिंक यार पाकिस्तान के पास क्या एडवांटेज है, और तुमने किस तरह देखा है उनका डाउनफॉल या उनके मीडिया का या सोशल मीडिया का डाउनफॉल? क्योंकि मैं तो डाउनफॉल ही बोलूँगा क्योंकि मेरी नज़र से थोड़ा सा गिरे हैं वो लोग। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए बात ये होती है कि भले आप कितने पढ़े लिखे हो जाएं या आप कितने जो है ना वो इनसाइट्स फुल बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके पहले से दिमाग में बीज बो दिया जाता है ना, वो कहीं ना कहीं रहती हैं, जिसमें नंबर 1 पाकिस्तान इंडिया है। हाँ, मोस्टली जब हालात बेहतर थे वो देखते थे, लेकिन फिर भी जो है ना इंडिया के लिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए इंडिया के अंदर जो है ना वो बड़ा एक है। और कभी कभार जो है ना आपको मेंटेन रखने के लिए अपनी व्यूअरशिप फॉलोअरशिप जो है ना आपको ये सब चीज़ें बोलनी पड़ती हैं हाँ, इंडिया के अगेंस्ट, बिल्कुल। मतलब इंडिया से पाकिस्तान के अगेंस्ट, कि भाई ये चीज़ है, जय हिंद बोलना पड़ता है, ये हाँ। वाली बातें हैं। तो ये चीज़ भी है कि हो सकता है और उन्हें अपने उसमें ना कहा हो, सिर्फ अपनी व्यूअरशिप को मेंटेन रखने के लिए भी कहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो उनको यही लगता हो कि पाकिस्तान में होता ही ऐसा ही है। हमारा मीडिया जो है भले वो जैसे भी कह लें क्या दिखाता है, लेकिन अगर उसको कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो कभी भी आप देखें वहाँ पर कबूतर के ऊपर बात होगी, ये पाकिस्तान से उड़ता हुआ एक कबूतर हमारे नागरिकों के दरमियान होता है, ये वो आ गया। यहाँ पर हम लोग नहीं करते, ना ही इतनी टेंशन थी। उधर वो एक तो फेक न्यूज़ हाँ। कि भाई लाहौर पोर्ट के ऊपर जो है ना वो हमला कर दिया, लाहौर वाले बोल रहे भाई हम कराची जाते थे समंदर देखने। तो ये वाली बात है कि फेक न्यूज़ बहुत, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा है ना इंडिया, उसकी नंबर 1 पॉपुलेशन है उसकी। अब वहाँ गांव देहात में भी जो चैनल चल रहे हैं वो बोल रहे हैं, हाँ उनको क्या पता कि लाहौर क्या है। अब जैसे मुझे नहीं पता गुजरात में क्या है या दिल्ली में है, कितने दरिया है, क्या है, मुझे इतना लेकिन जो बिल्कुल ही इंटरनेट से अनअवेयर हैं और जो गुर्बत है वो तो देख रहे हैं कि अरे वाह वाह वाह, कि उनकी नज़र में वो जीते हैं, हमारी नज़र में हम जीते हैं। ये वाली वो उनकी आप टेक्स्ट बुक देख लें तो वो 1965 की भी जीते हैं, 71 भी जीते हैं, सारी जंगें वो जीते हैं। तो पॉइंट यही है कि डाउनफॉल तभी होता है कि जब आप रियलिटीज़ के ऊपर बात करें, क्योंकि यही क्रिएटर्स या इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं वो दुबई में जब आपसे मिलते हैं तो हम लोग तो साथ भी काम करते हैं। इवन कि मेरी जो कंपनी है उसके अंदर भी एक इंडियन है और बहुत अच्छे से हम लोग चल रहे हैं। ये ऊपर बस इलेक्शंस और ये वाली जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर वो इतना होता है कि आप जब, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे लोगों के सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा हैं जो भी यूट्यूबर्स हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी भी वाली आई थी। वो हल्की सी भी बात करेंगे इधर उधर वो जो है ना उनको मारने दौड़ने उस व्यूअरशिप की वजह से यहाँ के भी कुछ पॉडकास्ट, यहाँ के भी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने बात नहीं की है इस हवाले से। क्योंकि देखिए ना इसी वजह से बात ये है कि वो इसलिए नहीं बात की क्योंकि सीपीएम रेट पाकिस्तान का कम है, इंडिया का ज़्यादा है, और फॉलोवर्स अगर वहाँ के अनसब्सक्राइब कर गए तो उनको व्यूज़ आएंगे नहीं, और उसके बाद उनके जो पैसे बन रहे हैं जो उन्होंने बनाया गया यार इतना तो हो, और मैसिव है, और एक लगी बंदी हो जाती है ना, उनको पता है कि इतने तो आएंगे भाई, इतने तो आएंगे। अब वो अब आप करोगे तो वो अनसब्सक्राइब तो ठक करके होंगे, तो खामोशी इख्तियार की कि जंग हो रही हो जाए, हम निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, 2-3 दिन तक नहीं आएंगे कंटेंट तो कोई मसला नहीं। सही बात है। चीज़ है। अच्छा मुझे बताओ कि तुम अपने आप को कहते हो एक्टर, डायरेक्टर, एडिटर, राइटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ए ह्यूमन। इन सब में से व्हाट डज एक्साइट यू द मोस्ट? कि यार अगर बोल रहे हैं कि यार सब छोड़ के सिर्फ ये काम शुरू कर दो, तो ये काम मैं बग़ैर कुछ सोचे समझे, बगैर पैसे की फ़िक्र किए, ये मैं दिल से करता रहूँगा इन सब चीज़ों में से। वैसे हो सकता है सारे काम हो, लेकिन कोई एक अगर चूज़ करना हो तो यही है। ये देखें, ये जो एक्टर, डायरेक्टर, फोटोग्राफर, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब एक कॉम्बिनेशन है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, इसको आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझे पता नहीं था कि मुझे करनी है। वो बस फ्लो में कि यार क्या ले रहा है यार, कंप्यूटर साइंस ले लें, हाँ कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। वो पैशन नहीं रहा कभी भी। जब मैंने पास आउट हो गया, जॉब बस सपोर्टिव रोल रहा है उसका, बस वो, हाँ ये थी। इवन कि अब मैं वो सब चीज़ें बोल भी चुका हूँ कि यार ठीक है, बस क्या था वो वेबसाइट बनाना और ये लोकल होस्ट और पता नहीं क्या क्या, बहरहाल। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये है पैशन। ये शुरू में भी था, बीच में भी रहा, अभी भी है, आगे भी रहेगा। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि जिस चीज़ में आप घेरा देखोगे, धूप है, गर्मी है, ख्वारी है,
और वो काम अगर आप कर रहे हो और उसके बाद एंड में देख के ना, उसको देख के कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई पेंटिंग कर रहे हो और एंड में देख के उसको खुश हो रहे हो ना, वो आपका पैशन होता है। तो मेरा पैशन तो यही है। अब उसमें एक्टिंग भी आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने जब वीडियो स्टार्ट की तो मेरे पास कैमरा था, तो शूट भी खुद किया, मूवीज़ देखते थे यार ये शॉट कैसे आ रहा है, एकदम से यूँ गया, इस तरह हमने बनाना शुरू की। तो मैं डायरेक्शन भी करता हूँ, एडिट मैंने ही की हैं 10 साल तो दी इडियट्स की वीडियोस, फिर उसके बाद में जाके जो है ना एडिटर रखा था, तो एडिटर भी हैं, एक्टिंग भी है, ये वाली सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर बड़ा दिल है कि ये इसको किसी तरह मैं करता रहूँ। मतलब मैं नहीं चाहता कि बाद में मैं कोई और जॉब कर रहा हूँ या कुछ कर रहा रहूँ मैं इसी फील्ड से रिलेटेड ही। उसमें काम कैसा करना है वो एक अलग बात है। अब चाहे मैं इससे एक ब्रांड बनाऊँ और या सर्विसेज अपनी बेचूँ या ब्रांड बेचूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन यही रहेगा मेरा इधर, ये कैमरे ये माइक ये रहना चाहिए। ये नहीं हो कि बैठा हुआ हूँ और कंप्यूटर पे या वो ओरेकल का कुछ कर रहा हूँ, या ये सब नहीं जाना चाहता। इससे मुझे ये बताओ कि इससे एक और सवाल निकल के आता है, जैसे फॉर एग्जांपल द पीपल माय एज, मतलब वो आर नियरिंग 40 या 44 45 के हो गए, 50s में 40s में, उनके लिए मुझे लगता है बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ, जितना छोटा मोटा मैं करता हूँ पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, मुझे तो इस चीज़ ने बड़ा अच्छा पे ऑफ किया है। सही है, आई हैव बीन एबल टू सेल माई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ईजिली। सही है, आई हैव बीन एबल टू वॉइस माई कंसर्न्स, बिल्ड माई पर्सनल ब्रांड। फड्डे भी लेना मेरे लिए आसान है क्योंकि आई स्टैंड फॉर समथिंग। ठीक है, क्योंकि मैं आई कांट सिट ऑन द फेंस कि यार ये भी है वो भी है। आई स्टैंड फॉर सम थिंग्स एंड आई डोंट स्टैंड फॉर फ्यू थिंग्स। तो वो एक पार्शियलिटी है मेरे अंदर, और ये पार्शियलिटी भी आपके ब्रांड का एक पार्ट होती है कि व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। तो इन योर ओपिनियन, इन योर व्यूज़, ख़ास तौर पे तुम तो रहे हो और तुम तकरीबन कोई अपने 20s लेट 20s से कंटेंट बना रहे हो, लेकिन तुम बाय द पैसेज ऑफ टाइम तुम्हारे जहन में क्या है कि यार हाउ डू यू हैव टू पिवट विद 40s एंड 50s, क्या सोच के बैठे हुए हो ताकि उससे कुछ लर्निंग्स निकल के आएँ जो हमारे जो लोग हैं जो करियर स्विच करना चाह रहे हैं या कंटेंट में आना चाह रहे हैं, उनको वैल्यू नहीं दिखती कंटेंट में, तो व्हाट आर दोज लर्निंग्स एंड इनसाइट्स? देखिए, मैं अपने बारे में तो अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं टाइम टू टाइम सीखूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर हर किसी के ख़ानदान में कोई अंकल होते हैं जो जिनको आपको दिल चाहता है कि यार ये बोलें और हम सुने। सही है, तो अगर आप इतना अच्छा बोलते हैं या आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं, मेरे खुद कुछ एक आध रिलेटिव हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस हैं, और वो लिटरली जो वेव्स होती हैं साउंड वेव्स, उसको देख के वो बता देते हैं कि क्या वर्ड्स या क्या चीज़ हो रही हैं, और बड़ा ही कुरानिक उसके अंदर गए हुए हैं कि भाई हीलिंग वाले प्रोसेस के अंदर कि क्यों जिना के जो जिसमें जिनका आईसीयू में डिपार्टमेंट है वहाँ सूरह रहमान चलाई जाती है, क्योंकि उसके जो वेव्स हैं साउंड वेव वो कुछ ऐसी हैं जो कि आपको हील करती हैं। तो वो इस प्रोसेस में मैंने कहा इतनी आपके पास नॉलेज है, ये तो हम बहुत टाइम बाद कि आप क्यों नहीं बताते। नहीं, कैमरा शाय भी हैं लोग, ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, 2-3 चीज़ें करनी है आपको नहीं सीखना कैमरा, आपको नहीं आना चाहिए माइक, आपको एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास थोड़े पैसे हों, एक बंदा रखें, नए बच्चे ऐसे आए हुए हैं जो बेहतरीन एडिटर्स हैं, उनको आप करें, लेकिन अपनी बात ज़रूर फैलाएं कि कल को आप चले गए तो आप कहते हैं ना कितने हुनर ऐसे थे वो जो चले गए, जो उस पर काम हो रहे थे, क्या कहते हैं तराशते वराशते हैं, वो चले गए, उन्होंने आगे ट्रांसफ़र ही नहीं किया, वो अपनी जनरेशन को दिया ही नहीं। अब वो मशीनों के ज़रिए होता है, या वो चीज़ नहीं आती कि यार वो हमारे तो जो फालसे का जूस निकलता था वो तो कपड़े में लपेट के और निचोड़ते तो निकलता था, आज तो जूसर में डाला, तो उसकी बात एक अलग होती थी, ये अलग है। तो यही वाली बात है कि आप जो भी हैं 40s में हैं, वो चलो 40s वाले तो चलो यंग हैं, 50s वाले भी यंग ही हैं, तो वो जो हैं अपना जो भी ज़िंदगी ने उनको सिखाया है, भले वो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बातें करें, अगर आप कोई अच्छी सर्विस दे सकते हैं, किसी को आप जो है ना काउंसलिंग कर सकते हैं तो आप वो करें। बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा होता है जो समझाते बड़ा अच्छा है, होते हैं वो नॉर्मल जॉब टीचर पर्सनैलिटी, लेकिन यार उनको बोलते हैं यार उसको बुलाओ, वो मैनेज अच्छा कर लेता, पिकनिक पे जा रहे हैं ना यार, ये तुम्हारे हाथ में पैसे हैं, ये तुम रखो, क्योंकि वो मैनेज अच्छा कर लेता है, वो अच्छा मैनेजर है। मैं अच्छा मैनेजर नहीं हूँ, मैं भंड कर दूंगा यार, मैं कुछ और चीज़ अच्छे कर लेता हूँ। तो आप अपने आप को देखते हैं कि यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ख़ानदान के अंदर ये वाले मामलात हैं, सारी चीज़ें मैं समझा अच्छा सकता हूँ, तो क्यों ना आप आगे बैठ के लोगों को माइक लगा के एक लोगों को बताएं, समझाएं। उससे क्या होगा कि सिर्फ ये नहीं कि अच्छा है कि हाँ भाई लोग सीखेंगे, भाई आप पैसे के बारे में भी सोच लो, क्लियर, कोई मसला नहीं है, आप बोलो कि ठीक है अगर आपको मुझसे एडवाइस लेनी है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि यार मैं फ़ाद भाई को देखता हूँ, फ़ाद भाई ऐसे बंदे हैं कि यार उनके पास हर मसले का हल है, सुन के ऐसी आदत हो जाती है। मैं आऊँ कि यार आपसे जो ना मुझे पर्सनल एडवाइस चाहिए और मुझे बताएं, तो बोलेगा सर मेरा ये आवरली ये रेट है, ठीक है आप मुझसे लें और मैं आपको एडवाइस करूँगा, तो ये चीज़ करें आप। और जो और
मतलब वैसे ही अगर कॉम के लिए कुछ करना चाहते हैं, यूथ के लिए, तो भाई आप बनाएं अपनी वीडियोस, कंटेंट जरूर करें, क्योंकि इस चीज़ पे जब आप आएंगे ना, आजकल जो लोग हैं, बच्चे हैं, अब जैसे मैं हूँ ना, मैं अपना एक्सपीरियंस जो बता रहा हूँ ना आपको, वो मैं पिछले 11 साल का 12 साल का बता रहा हूँ, जब से मैंने कंटेंट बनाया ठोकरे का ही। आपके पास पिछले 20 साल का कंटेंट हो सकता है, किसी के पास पिछले 30 साल की कहानियाँ हो सकती हैं, सीखें हो सकती हैं, नानी अम्मा जो बोलती थी, दादी, तो वो चीज़ भी अब सोशल मीडिया पे आनी चाहिए, ताकि कल को जो हमारे बच्चे हैं, अब आप देखें ना, अगर आप बोलेंगे तो एटलीस्ट आपके ख़ानदान में या आपके बच्चे घर वाले तो देखेंगे ना कि यार ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे बाबा का, कि कितनी अच्छी बात करें, क्योंकि हम इस तरह की बात घर में नहीं हो सकती कि इतनी तरीके से हो रही है। वो तो अरे बात सुनो यार, चाय तो बना दो, ये वाली चीज़ें चल रही। और हमारे घर में ना वो भी होता है ना, लाइक जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में कोई बात बोल दी, ऑफ टॉपिक भी निकल जाते हैं। यहाँ पर तो वो स्क्रीन पे लगे हुए देख रहे हैं और पूरा सारा कंज्यूम हो रहा है दिमाग में। तो इस तरह ना आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव लोगों को चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ख़ास तौर पे तुम जो कह रहे हो कि भाई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, जब आप कुछ बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मैनेजर अच्छे हो या आप अच्छे टीचर हो, अच्छा बोलते हो, तो भाई वो भी आपको लेवरेज कंटेंट ही देगा। सही है, मतलब आप एक बंदे को तो नहीं बेचोगे ना। अगर फॉर एग्जांपल आप अपना करियर स्विच करना चाह रहे हो, आप टीचिंग में आना चाह रहे हो या कोचिंग में आना चाह रहे हो किसी भी तरह की, तो आप कम से कम एक कैमरे की आंख में देख के 100 लोगों को, 100K लोगों को बात करोगे तो उनमें से कोई एक आएगा, 2 आएंगे। लेकिन आप बात ही एक बंदे से कर रहे हो तो ये बिल्कुल सेल्स वाला चीज़ है ना, फनल वाली चीज़ है। मैं बहुत से लोगों को बोलता हूँ कि भाई सेल्स, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा है सेल्स से, तो हमारे यहाँ एक पर्सपेक्टिव ये है कि यार मैं 4 लोगों से बात करूँगा, सही है, अब 4 लोगों को इत्तफा करके बैठ जाऊँगा, फॉलोअप भी 4 लोगों से करता रहूँगा। नहीं भाई, आपको 400 लोगों से बात करोगे तो ये 4 कन्फर्म होंगे। ये होता है, सही है। तो ये 1% का जो रेशियो ये ध्यान में रखो, तो बात ही उनसे कर रहे हो। मेरे मामू हैं बेचारे, वो उनसे बोला, मैंने बात की थी, बोले यार मैं हमेशा से टीचर बनना चाहता था, मुझे पढ़ाने का शौक़ था, मुझे उर्दू पढ़ानी थी, मुझे इंग्लिश पढ़ानी थी, मैथ्स पढ़ानी थी, बहुत अच्छे थे, लेकिन ज़िंदगी उन्होंने जो है ना अपनी बैंक में गुजार दी। वो बैंकर बन के रिटायर हुए। तो इस तरह कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दिलों में अपनी ख्वाहिशात लेके बैठे हुए हैं। तो चलो कोई मसला नहीं, आज से शुरू करते हैं। आज आप बात करो कि यार ये चीज़ें करें, आपने ज़िंदगी में क्या सीखा। मैं तो बोलता हूँ हर किसी को, अगर कोई कैमरे के सामने नहीं भी आना चाहता तो पीछे से वॉइस कर दे, कोई खातून है, कुछ है, इस तरह कर दे, लेकिन एटलीस्ट जो आपके पास इल्म है ना, क्योंकि ये वो चीज़ है, ये जितना बांटो उतना बढ़ता है, उतनी कम्युनिटी बनती है आपकी, उतने लोग आपके जानते हैं। अब तो AI क्लोन बना के आदमी कर सकता है काम। हाँ, वो भी कर सकता है। AI क्लोन बनाओ और पीछे से अपनी वॉइस कर दो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सर्विसेज अवेलेबल है। लेकिन ये होता है किस तरह बेचना होता है, कंटेंट के थ्रू। अच्छा, इसको हम कंक्लूड करते हैं। इट्स बिन अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन और माशाल्लाह काफ़ी प्रोडक्टिव रही। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ इनसाइट। हम लोग वैसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं फेस टू फेस। वी फॉलो ईच अदर ऑन फेसबुक, वी हैव बिन फ्रेंड्स, वी हैव बिन लुकिंग, एंड मैं तो खैर काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ इनको, ये कुछ अरसे से मुझे देख रहे हैं, कुछ अरसे से फ्रेंड्स हैं हम लोग। तो सीन सारा ये है कि इनको बुलाने का मकसद ये था कि एक तो मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, दूसरा मैंने डेप्थ देखी है कंटेंट में। तो डेप्थ जब आएगी और हम लोग जो ट्रेडिशनल कंटेंट क्रिएशन से हट के बात करेंगे, तो आजकल के लौंडे लपाड़ों को पता चलेगा कि ये कंटेंट एक्चुअली है क्या और किस तरह करना चाहिए और किस तरह अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज करके उसको सेल भी करने का काम इससे करना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं तुमसे ये करना चाहूँगा, लास्ट सवाल कंक्लूड ये करना चाहूँगा कि एज अ मॉडर्न पेरेंट, सही है, डेफिनेटली तुम्हारी बेटी हैं तुमने कहा, और मैं चाहूँगा कि यार इस कंटेंट के थ्रू जो जितने लोग, क्योंकि मेरे पास मैंने अक्सर खासा देखा कि भाई 19 साल का लड़का मेरे पास जिम में आ रहा है, बोलता है फात भाई आप पॉडकास्ट करते हैं ना। मैंने कहा, तो कहता है यार मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी, बड़ी अच्छी लगी। बच्चा, मैंने कहा क्या एज है तुम्हारी? तो कह रहा है मैं आई जस्ट टर्न्ड 19। तो मैंने कहा बेटा मेरा कंटेंट तुम्हारे लिए है भी नहीं। तो कहते नहीं मैं देखता हूँ आपको, ये देखा वो देखा। तो मैंने कौन सी एपिसोड देखी, वो बाकायदा उसने मुझे स्टेटमेंट बताया कि उसमें ये स्टेटमेंट था, आपका ये था, उनका ये था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा यार इसका मतलब है कि दम है। और आजकल की ऑडियंस 19, 18, 20 साल के लड़के वो हैं जो कि दे आर डिदरिंग हेयर एंड देयर, एंड दे आर जस्ट, क्योंकि घर में पेरेंट्स से बातें हो सकती, बड़े बहन भाई हैं नहीं, बहुत बड़ा गैप है। तो कहीं ना कहीं उनको एक फादर फिगर मिलता है, कुछ ऐसे गेस्ट के सूरत में, होस्ट के सूरत में, बड़े भाई की सूरत में, तो वो बात करते हैं उनसे। तो तुम्हारी 2-3 ऐसी क्या टिप्स हैं या क्या लर्निंग्स हैं जो तुम चाहोगे कि यार अगर तुम 20 साल पीछे जाओ, सही है, और तुम अपने 20 साल पुराने वर्जन को या 10 साल पुराने वर्जन को समझाओ, तो कौन सी ऐसी 2-3 बातें होंगी दैट कैन हेल्प पीपल आउट? देखें, एक तो ये है कि अगर मैं पीछे जाता हूँ तो मुझे अपनी कम्युनिकेशन पे स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब जितना मैं आज सोशल हूँ, जितना मेरे लिंक्स हैं, वो मुझे उस वक्त भी मिलते थे, बट वो मैं शाय था।
वो चीज़ होनी चाहिए थी मेरे अंदर से, शाइनेस ख़त्म हो, जो मेरा दिल चाहे वो मैं करूँ। मैं शायद कंप्यूटर साइंस कभी नहीं लेता, मैं इस चीज़ को परस्यू करता। और ये तो और पेरेंट्स का प्रेशर होता है ना मसला। पेरेंट्स का ही प्रेशर है, बाज़ मरतबा अब फील्ड ऐसी आ गई जो पेरेंट्स को भी नहीं पता ना। हाँ वो बोलते हैं देख ले भाई, मुझे कंप्यूटर साइंस, हमारे ज़माने में तो कंप्यूटर ही नहीं था। हाँ। तो अब कंप्यूटर साइंस अगर तुम ले लोगे तो लोगों से ही सुना है भाई कंप्यूटर का ज़माना है, ये कंप्यूटर का ज़माना है, तो वो सुन के वो होता है। तो बाज़ फील्ड ऐसी हैं जो उनके टाइम पे थी नहीं तो उनको पता भी नहीं। तो अपने दिल की सुननी चाहिए, सही है, लोगों से एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मैं अपने बच्चों को, एक तो ये चीज़ है कि अगर आप किसी से जाके पूछते हैं ना कि यार मुझे बताएं मैं क्या करूँ, तो ये सबसे बड़ा भंड है। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं और आप चीज़ें पूछ रहे हो, वो अलग लाइफ जी रहे हैं भाई। माइंड से बताएगा कि तुम ये कर लो और वो आप गलत कर लोगे। तो इस तरह कितने लोगों की ज़िंदगियाँ चल रही हैं। मेरी भी ऐसे ही हुई कि मेरे दोस्त ये ले रहे थे यार आगे कंप्यूटर का है, ठीक है, अगर आपका शौक़ हो या आप चाहते हो कि यार मैं इसके अंदर और मज़ीद जाऊँ, आज तो है ही सब कुछ एप्लीकेशंस और वेबसाइट, इसी का ज़माना है, ठीक है, बट मेरा नहीं था वहाँ पर दिल ना, तो मैं इस चीज़ में आया। तो यही है कि आप जो शौक़ हो वो चीज़ करें, तो उसमें क्या होगा कि आपको मज़ा भी आएगा, पैसे भी आ रहे होंगे और उसमें आप नई नई चीज़ें सोच सकते हैं। अब जैसे ये जो AI वाली चीज़ आई ना अभी, ये मैं कर रहा था तो इसके अंदर आया कि यार अब सब, हालांकि पॉडकास्ट सबने देखा हुआ है, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं की, जस्ट गेस्ट की जगह जो है ना एक AI वाला करेक्टर बिठाया, जो कि एक वैसे देखा जाए तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसका जो पूरा पैकेज है वो पैकेज जो है ना लोगों के लिए एक नया है कि यार पाकिस्तान में पहला और ये वाली चीज़ है, ये पैकेज उनको मज़े का लग रहा है। तो बस अपने आप में लगे रहें, चीज़ें, कम्युनिकेशन अच्छी रखें, बिज़नेस करना सीखें और जो दिल चाह रहा है ना वो करो यार। बस ये नहीं कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे, क्योंकि आजकल बच्चों का यही है कि यार वो बाबा ने बोला या मेरा दोस्त ये कर रहा है। दोस्त, भाई दोस्त छोड़ने भी चाहिए आपको। जो दोस्त चले आ रहे शुरू से, हो सकता है अगर आप उनके साथ रहोगे तो आप वही रहोगे। आपको बीच में गैप ले लो, छोड़ दो, नए दोस्त बना लो, फिर आ जाओ वापस। कभी कभार होता है ना कि आप बहुत ऊपर का सोच रहे हो, दोस्त को बता रहे हो वो समझ ही नहीं पा रहा, बोल रहा देख ले यार, पता नहीं। आपको उस माइंड के साथ बैठना है ना कि यार मैं जिससे कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आप पहुँच गए उस स्टेज पर, ठीक है, आपने अचीव कर लिया, ये नहीं कि दोस्ती ख़त्म करें। लेकिन बिल्कुल टाइम वेस्ट वाला मामला जो होता है ना कि यार वो ये कर रहा है मैं भी, और मेरा था ऐसा, मेरा ये प्रॉब्लम था कि जब मैं इंजीनियरिंग में अपना मैट्रिक किया, उसके बाद मुझे कॉमर्स में जाना था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त कॉमर्स में जा रहे हैं। अब्बू ने बोला नहीं साइंस में फिर प्री इंजीनियरिंग लो और ये सारी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ है कि हम ना अपने बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करते। बच्चों से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब आपका बच्चा 10-11 साल का हो जाए ना, तो आप साथ बैठे हैं, क्योंकि यूँ निकल रहा है टाइम। मुझे भी लगता है कि अभी मैंने बर्थडे की थी फर्स्ट अपनी बेटी की, आज वो 10 साल की है, सब चीज़ें पता हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, उसको मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, अभी वो नहीं आई हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग करती है। ये बैठूँ मैं उसके साथ, क्योंकि कब टाइम निकल जाएगा और मैं अपना पैसा कमा रहा हूँ, चीज़ें कर रहे होंगे और मेरा बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो होता है ना कि सख्ती, उसमें आप कह नहीं पाते, फिर आप बोलते हो भाई मुझे भी रोना है, मुझे भी बोलना है, लेकिन अब्बा को बोलूँगा अब्बा चमाट लगा देंगे। दोस्त को बोलते हैं, दोस्त बोल ही सकता है, वो आपके घर में आके कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये रखें, बहुत दोस्ती यारी भी ना हो कि अब्बा की नहीं सुन रहे, ये भी ना हो, थोड़ा डिस्टेंस हो, इतनी सख्ती भी ना हो, इधर आओ शाहजहाँ, बोल, ये नहीं हो, हमने ये फैसला किया है, ये सब ना। और इसमें मेरी एक ऑब्जर्वेशन में ऐड करूँगा कि बीइंग अ फैमिली ओनर मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि यार इफ़ यू ग्रो योर फैमिली हैज़ टू ग्रो फर्स्ट। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली ग्रो करें तो फ़ायदा नहीं है। तो फिर जब आप इस तरह सोचते हैं, तो जब आप फैमिली ओनर के तौर पे सोचते हैं, तो योर फैमिली हैज़ टू ग्रो, जिसमें आपके बच्चे भी हैं। तो जो तुमने आपका माइंड का लेवल यहाँ पहुँच जाएगा, फैमिली का माइंड का लेवल बिल्कुल ऐसे ही, आप उनसे मैच ही नहीं कर रहे, तुम समझते नहीं हो, अबे तो तुमने समझाया नहीं। बिल्कुल, आप साथ ग्रो करोगे तो ग्रो करोगे और देन यू विल स्टिक टुगेदर। फिर वो इस तरह के इश्यूज आते हैं रिलेशनशिप में आगे कि यार मैं आगे निकल गया, तुम पीछे रह गए, ये बच्चे कहाँ रह गए, सब कुछ है, क्योंकि आप इतने बिजी हो जाते हो। तो वो कनेक्शन बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आप सारा मेहनत कर ही नहीं के ले रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। बिल्कुल, अगर वो साथ ग्रो नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलो, थैंक यू वेरी मच काशान फॉर अप्रोचिंग भाई, और I'll try to have you again sometime. Sure. सही है, with some new kind of content. जब तक तुम्हारा माशाल्लाह ये AI वाला जो वेंचर है वो I hope and I pray कि बहुत ज़बरदस्त जाए, अच्छे ब्रांड इंटीग्रेशंस हो, कुछ मज़ा आए, पैसे ही बनने शुरू हो ताकि AI के लिए पैसे चाहिए आपको पीछे, ताकि और थोड़ा सा इन्फ्यूज़ हो सके। भाई बड़ी महंगी है बिल्कुल, इसलिए तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। और ऑडियंसेस को मेरी तरफ से और काशान की तरफ से खुदा हाफिज़।